जाट होने के नुकसान भी हैं दूसरों के लिए। यार तुम पुलिस में हो, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती? हाँ तो बोल नहीं सकता ना। एक प्रेप में मेरी सोचो $500 पर मंथ की फीस, 100 किलो का गया है स्ट्रेचर पे, बिल्कुल मरा था निकल के आता है एक हफ्ते में हॉस्पिटल से। उसके बाद सारी चीजें गलत होती जा रही हैं, आंख खराब हो जाती है, एक फेस काम नहीं कर रहा है, एक हिस्सा। मेरे जो दोनों जबड़े हैं वो छेद करने के बाद ऐसे उसमें रबड़ से बांधे हुए थे। ये जो कंट्रोवर्सी अभी हुई है ना, मेरे बेटे ने आके मुझसे पूछा, डैडी ये क्या चल रहा है? स्कूल में बात हो रही थी। दूसरा, पानी का इंटेक 11 लीटर तक ले गया मेरा कोच, वो मैं बाहर खड़ा हूं तो सड़क पे मूदता रहा। अगर आपको किसी जानवर से अपनी आइडेंटिटी को, मतलब आप किस तरह अपने आप को फील करते हो? बढ़िया क्वेश्चन है। गोरिल्ला। अरे भाई बहुत स्ट्रांग होता है। मैंने लिखा चींटी। स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम टू द अनफिल्टर्ड रियलिटी पॉडकास्ट। मैं हूं सिद्धांत राय सिकन और मैं हूं सनी कौशल। और आज हमारे पॉडकास्ट पे जो गेस्ट हैं वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर जिनका नाम है रूबल धनकर। वो एक पुलिसमैन, एक एक्स रोडी और एक फिजिक कंपेटिटर भी हैं। एंड गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले लाइक मार दो भी। हाँ, तेरे बिना बोले तो करते ही नहीं। तो रूबल भाई, वेलकम टू द अनफिल्टर्ड रियलिटी पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे गर्मी में यहाँ बुलाने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच, आप आए इतना दूर से। अरे नहीं भाई, कोई थैंक यू नहीं। तो रूबल भाई, मैंने आपको फॉर द फर्स्ट टाइम देखा था जब रोडीज में ना आपको एक ऑडिशन था जो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। आज भी वायरल हो। अच्छा। आज भी 25-30 मिलियन व्यूज तो आज भी मतलब मेरे को जब लगता है ना कि अभी डालना चाहिए, मैं डाल देता आपका वो रोड टू फेम मोमेंट था। तब तो सोशल मीडिया वगैरह भी नहीं था तब, और व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ था। तो रोडीज की जो जर्नी है वहां तक आप कैसे पहुंचे? उससे रोडीज के पहले आपकी क्या लाइफ थी? मैं भाई बहुत सिंपल मतलब तरीके से रहता हूँ, एक जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, रूरल एरिया से आता हूँ, और वही बेसिक जो नीड्स होती है उसके साथ जीवन व्यापन चल रहा था। लेकिन मुझे ना बचपन में मतलब ऐसा था नहीं कि मैं पुलिस में जाऊँ या कहीं और जाऊँ। मुझे ये था कि मुझे कुछ हटके करना है, या लाइक मॉडलिंग, एक्टर बनने का बहुत शौक था। अच्छी फिजिक थी बहुत पहले से ही, जीन्स अच्छे थे, घर में माहौल ही फिटनेस का रहा है बचपन से। आँख खोली है तो पापा को भी फिटनेस में देखा है। ओके। अगर मैं कंपैरिजन करूँ अपनी फिटनेस से तो मैं कुछ भी नहीं उनके सामने। तो बहुत अच्छी फिटनेस थी उनकी, तो यही चल रहा है बस। तो टाइम से पहले जॉब की जरूरत होती है भाई हमें, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे मानते हैं ना, सरकारी नौकरी तो उपहार है, त्योहार मनाया जाता है जब बच्चा सरकारी नौकरी ले जाता है। तो टाइम से पहले लग गया। मैं 18 साल का था, 18 साल 6 महीने का था जब मैं दिल्ली पुलिस की जॉब में लग गया था। उससे पहले मैंने 2 एग्जाम और दिए थे जो ग्रेजुएट लेवल पे थे, तो उनमें भी मेरा नंबर आ गया था। जॉब कर लेते, फैमिली की थोड़ी सी ज़रूरत थी, पापा के ऊपर बर्डन था क्योंकि मेरे चाचा शहीद हो गए थे। पहले आर्मी में थे, कारगिल के युद्ध में भी थे। अच्छा। सियाचिन में भी रहे थे, फिर वो दिल्ली पुलिस में आ गए थे। तो दिल्ली पुलिस में शहीद हुए थे वो। तो 2-3 फैमिली इकट्ठी, पापा के ऊपर बर्डन था। तो मुझे ऐसा लगता कि हमारे लोकल एरिया में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, जल्दी बच्चे समझदार हो जाते। तो मैंने सोचा कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो मैं जॉब की तरफ शिफ्ट हो गया। अब जॉब लग गई तो हमारे यहाँ पे जॉब लगने के बाद भैया कुंवारा नहीं रहा जाता। सबसे बड़ा मैं था घर में, तो पीछे लग गए सब। तब आप 18 साल के थे। 18.5 साल का मैं नौकरी पे गया। लगभग 17 महीने मैंने ट्रेनिंग की, 12+5 17 महीने ट्रेनिंग की, जिसमें कमांडो भी थी। बहुत मजा आता भाई, ये कुछ भी नहीं है, जिम की ट्रेनिंग कुछ नहीं है, और वो तो अलग बहुत मजा आता। मतलब फील भी होती है यार रोज एक काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में मिस करते हैं। मैं मिस करता हूँ आज। तो 17 मंथ्स आपने करी, उसके बाद आपने बताया आपकी शादी की बात होने लगी। नहीं, अब शादी की तो भाई पहले दिन से हो जाती है शुरू, जाटों में स्पेशली। और जब आप सरकारी नौकरी लग जाओ, और वो भी इस एरिया में जो हाँ। दिल्ली, NCR, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो इसमें शादी। फिर मैं वहां से, मेरी पोस्टिंग हो गई जब मैं पास आउट हुआ तिहाड़ में। तो ऐसे भी शादी की बात चलती रही। फिर मैं 23 साल का हो गया, तो 2-3 साल मैंने निकाले, साउथ दिल्ली में पोस्टेड था। फिर घर वालों ने करी दी शादी, तो मैं 24 साल का था जब मेरी शादी हुई। भाई, शादी से मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आजकल की जनरेशन जो होती है ना, जब जेनजी है, उनको ना कमिटमेंट का बहुत इशू होता है कि मैं कमिटमेंट करूंगा शादी, क्योंकि वो सोचते हैं उनकी शादी की लाइफ पहले बढ़िया होती है, उसके बाद उनको लगता है कि शादी के बाद लाइफ कुछ भी नहीं है। जैसे मेरा भाई है, इसकी ना मेरे को बहुत टेंशन है। यार मेरा एग्जांपल दे रहा है। तो हुई नहीं है, शादी के बाद की लाइफ क्या होती है? भाई देखो, हर चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं ना। जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस अलग है, लेकिन 2 तरीके से सोचते हैं आदमी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सही समय पे शादी कर लोगे ना, तो आप अपनी फैमिली सही टाइम पे बिल्ड कर लोगे। उसके बाद आपके पास बहुत इनफ टाइम है अपने लिए, अगर आप समझो। और आप क्या करते हो, अपने आप को समय देने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए वो लाइफ थोड़ी पीछे ले आते हो। हाँ।
उस टाइम पे आपके हार्मोनल चेंजेस, आपका लाइफस्टाइल, बहुत दिक्कत आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी का जो सही समय है वो एक सही टाइम पे कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको उस टाइम पे समझ भी नहीं है बहुत सारी चीजें। जब आप पेरेंट बनोगे तो मतलब पहले अपनी फैमिली कर ली सेटल, उसके बाद आप खुल के, अब मैं सारे काम खुल के करता हूँ। मेरा बेटा समझदार हो गया, मैं आज 35 का हूँ, वो 10 साल का है, 10.5 साल का, तो वो अब सारी चीजें समझता है, तो मुझे उसके बहुत बेनिफिट है। तो आप अपने बच्चे के साथ खेल भी सकते हो। मैं सब काम करता हूँ, मतलब मेरा दोस्त है वो। जैसे मैं अपने फादर का दोस्त था, अभी मेरे फादर को मेरे साथ टाइम कम मिल पाता है तो मैं उसके साथ खेलता हूँ। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का ये बहुत अच्छा डिसीजन है। उसके 2 रीजन है। आज के दौर को देखते हुए, मैं पहले का बहुत हिंसक व्यक्ति था, जब से मेरे बच्चे हुए हैं मैं बहुत चेंज हो गया। मैंने बहुत लड़ाई की है ड्यूरिंग पुलिस और उससे पहले भी। मतलब मेरे मम्मी पापा को ये लगता है घर से बाहर गया है तो कुछ ना कुछ रोड़ा करके आया। अभी मैं बहुत हम्बल भी हूँ, काइंड भी हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रोज बच्चों से नई नई चीजें सीखने को मिलती है, और एक रिस्ट्रिक्शन है दिमाग पे भी कि इनकी जिम्मेदारी है और इन्हें एक सभ्य इंसान बनाना है, तो वो बहुत जरूरी है। आपके माँ बाप आपके लिए जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं सोचता। तो ये बहुत जरूरी चीज है। आज का जो दौर चल रहा है ना सोशल मीडिया का, आज की जो जेंजी है ना, बहुत प्रॉब्लम में आने वाली है, क्योंकि हाफ लाइफ होती है, उसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। मेरी लाइफ में वो अब आएगा, जेंजी की लाइफ में वो 18 से 21 में आ रहा है। तो ये बहुत, हर चीज के फायदे है ना, तो यहाँ नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे पैसा भी है, शॉर्टकट है, फेम है। जो बच्चा 20 साल की उम्र में एकदम से पैसा और फेम देख लेगा, ग्रेटिफिकेशन, हाँ, अब उसके बाद उससे जब वो नीचे जाएगा, संभाल नहीं पाता है, संभालेगा कैसे? तो उसको एक्सपीरियंस नहीं है, आसपास के लोग अच्छे नहीं है। भाई पता कैसे लगता है कि वो लड़की यही है जिससे शादी कर लेनी चाहिए? भाई हमारे में तो पता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो जेंजी बहुत लैक करेगी। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, माँ बाप फैमिली डिसाइड करती है और वो रूट्स पता चलते हैं, और उनकी नजर अलग होती है। नजर भी ना, अगर आप दिल्ली में कई लड़की है, मान लो आपको उससे आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो, या लड़का है कोई, तो आप अगर आप रिश्ता लेके जाओगे तो आप उनकी रूट्स कैसे पता करोगे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन है। हाँ जी। हमारे यहाँ रूरल एरिया में क्या है ना कि अगर आपको कोई देखने आ रहा है ना आपके गाँव में, तो आपके बारे में A to Z हिस्ट्री उनको पता होगी, सबको पता होगा। तो ये बहुत, मतलब ये हो सकता है किसी को अच्छा ना लगता हो, लेकिन ये रूट्स बहुत जरूरी है। तो फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है। हमारे जो पूर्वज हैं, हम कैसे रहते थे, क्या है इनके घर में कौन कौन है, सब पता चल जाता है। तो मेरी जो शादी हुई अरेंज मैरिज, और बहुत सारे बोलते हैं कि अरेंज मैरिज में नुकसान है, ये है। भाई बहुत फायदे हैं, माँ बाप के आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं है, और हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है, इसमें भी नुकसान है। और आजकल लव मैरिज तो टूटी बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि एक दूसरे के रिलेशन बिल्ड, 2 फैमिली का रिलेशन नहीं हो पा रहा ना, 2 आदमियों का रिलेशन हो रहा है। मेरी शादी में 2 फैमिली मिली है, तो 2 फैमिली की शादी है, दिखते 2 आदमी है, होती पूरी फैमिली एंगेज है। तो डिवोर्स ले रहा है, यही देखता है। और आज की जेंजी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ 2 इंसान एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, वो फैमिली का पता नहीं। फैमिली मना भी कर रही है, तो वो अपना शुरू में अट्रैक्शन होता है, हार्मोन्स अप्स एंड डाउन, फिर वो रिलेशन में आते हैं, फिर एक दूसरे की कमी पता चलती है। यहाँ क्या हुआ भैया, इतने में हम एक दूसरे को पहचानते, इतने वो बच्चा भी हो गया। ठीक है, वो और इमोशनल टच बढ़ गया। उधर एक दूसरे को जानते पहले, तो हर चीज का फायदे भी है, नुकसान भी। उधर आपको लाइफ पार्टनर में जानने में ये पता चल जाएगा, यार इसको ये अच्छी चीजें लगती हैं, ये बुरी लगती है, तो उसमें ये फायदे हैं। तो जिसे निभाना होगा वो भाई हर स्थिति में निभा लेगा, और जिसे निकलना होगा, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव मैरिज हो, लेकिन मुझे बहुत फायदे कराते हैं भाई इसके भी। हाँ भाई, जल्दी कराने दे, ठीक है। नहीं देखो, माँ बाप से बेहतर जीवन में कोई एक इंसान ऐसा अगर आपकी लाइफ में ना, जो आपका मतलब बिना फायदा सोचे अच्छा सोचता है, तो वो प्योर लव तो माँ बाप के बाद आपकी वाइफ। तो जो माँ बाप सोच सकते हैं ना, कोई नहीं सोच सकता। हाँ, ऐसे भी एग्जाम्पल है जो माँ बाप भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर जाते हैं बच्चों के लिए, तो वो बहुत कम है। पर अगर जब से मैं पिता बना हूं, तो मुझे तो ये लगता है कि सारी चीज मैं बच्चों के लिए कर दूं, तो वो प्योर लव है। उस समय जब मम्मी डैडी समझा रहे होता है, समझ नहीं आ रहा होता भाई बहुत गुस्सा आता है, मम्मी कैसे कह रही है बाहर चले जाओ, किसके साथ भाग जाऊंगा, मतलब ऐसे फीलिंग आता है, कहाँ भाग जाऊंगा मैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे मुझे तो बहुत आते हैं, भैया हेल्प कर दो, मेरा ये पैशन है, मैं तो ये कर जाऊंगा, माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, माँ बाप ये नहीं करते, हम बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं। तो मैं एक ही आंसर देता हूँ, कोई भी दुनिया का माँ बाप अपने बच्चे को ना फेल होता हुआ नहीं देखना चाहता। वो ये चाहता है कि हमारा बच्चा एक अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे, और उनको ये डर होता है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको सपोर्ट नहीं करे, आप अच्छा करो, उन्हें दिखाई देगा कि मेरा बच्चा अच्छा करा, तो सपोर्ट अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन हम आंख बंद करके बैठे हैं और ये बस खाने को मिल जाए, पापा कमा के लाए, आपको
प्रोवाइड करें, सपोर्ट नहीं कर रहे यार, खाने को सप्लीमेंट नहीं दे रहे, हमें भी नहीं मिले, एक सैलरी में आदमी क्या ही कर लेगा। तो वो चीजें तो है। तो ये आपकी शादी तक की लाइफ थी, उसके बाद जब आपने फोर्स ज्वाइन करी और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद आपका कितने साल? मैं इतना मेहनत करने वाला आदमी हूँ, बिल्कुल स्मूथ चल रही है लाइन, कोई उद्देश्य नहीं, लाइफ का कोई पर्पस नहीं, जा रहा हूँ आ रहा हूँ, 2 पिक्चर देख लेता हूँ डेली की, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही अच्छी, मतलब जब आदमी की अच्छी जिंदगी चल रही है, जब भी कोई दिक्कत है, तब भी दिक्कत है। मकसद क्या है लाइफ का, मतलब करने क्या आए हो। तो मुझे उस टाइम पे ना, मैं पोस्टेड था इसमें साउथ दिल्ली में, साउथ एक्स में, हौजखास, और ये मैंने कई जगह बताया हुआ, आपके शो पे बताया। तो वहां पे निर्भया केस हुआ था मेरी शादी से पहले। मेरी शादी पक्की हो चुकी थी, मेरी जनवरी में शादी थी, निर्भया केस हुआ था 16 दिसंबर को 2012 में। तो मैं उस केस में वहीं पे पोस्टेड था, वो सारा केस मैंने क्लोजली देखा है, डीसीपी के साथ में, जो हमारे डीसीपी थे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनके साथ में था। तो तब मीडिया में बहुत ये आक्रोश था पुलिस के लिए कि भाई पुलिस वाले ऐसे होते हैं, ये होते हैं। तो एक इंटरव्यू देख रहा था मैं किसी न्यूज चैनल पे, तो एक फीमेल को ये बोला गया कि हर बस में एक पुलिस वाला सुरक्षा के लिए रहेगा। तो वो जो लड़की के साथ वो इंटरेक्शन कर रहे थे, तो लड़की ने बोला कि पुलिस वाला तो रहेगा, लेकिन इनसे बुरा, इनसे ज्यादा डर लगता है हमें, ये देखने में बहुत भद्दे होते हैं, मोटे होते हैं, ये क्या ही सुरक्षा करेंगे हमारे। तो वो मेरे को मतलब हिट थोड़ा करिए आपको, क्लिक कर गई यार, ये तो गलत एग्जाम्पल गलत है, ये तो बहुत गलत बोल रही है यार, हम भी अच्छे खासे दिखते हैं। वो अलग है, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, तो मुझे वो बात लगी कि मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा करूंगा कि जिससे एक थोड़ी सी इमेज चेंज हो, बिल्ड हो, क्योंकि मेरी फैमिली में सब पुलिस में, फौज में, पुलिस में। अब जिसके घर में दादाजी लड़ाई से चोट लग के घर हो, चाचा शहीद हो, हम भी पापा में सब पुलिस में, और भी सारे रिलेशन में, पोस्ट कोई भी हो, तो वो टैबू था। मतलब मुझे लगता है कि यार ये तो हटाना है। और दूसरा टैबू क्या था कि लोग ना यूनिफॉर्म से बहुत चिढ़ते थे, कोई रेस्पेक्ट नहीं। और मुझे तो ये बोला था यार तू क्या है, फुल्लाई तो यार छोटा था, ऐसे बोलते हैं, मतलब सिपाही की कोई वैल्यू नहीं थी। आज के टाइम पे देखो सोशल मीडिया पे हर पुलिस वाला ओपनली कहता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं बोलता। मतलब अगर आप यूनिफॉर्म पहने हो ना, तो आप नीचे हो बहुत लेवल में, तो ऐसा लगता था। तो मैं जब वो लाइफ जी रहा था, मेरे दिमाग में था कि कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब क्या करूं, बच्चा बड़ा होने लग रहा है 2.5 साल का। तो मेरे भाई ने, मैं एक दिन खाना खा रहा था, कंझावरा थाने में मेरी पोस्टिंग थी, मैं खाना खा रहा था बैठ के सारे ऐसे टेबल पे, तो टीवी चला हुआ था, उसमें रोडीज चल रहा था। तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया यार मैं भी जाने वाला है इसमें ऑडिशन देने, जैसे मजाक में बोल देते हैं, अच्छा ऐसी फेंक रहा था। अरे हाँ तेरे बस की है, वहां पे बहुत कुछ लगता है। तो वो ऐसे लग गई, हिट कर गया आप। हाँ। ऊपर से मैं पुराने जिम था बहुत, जिसमें मैं 15 साल एक्सरसाइज की है मैंने 15 साल एक्सरसाइज की। अच्छा, तब के टाइम तक 15 साल, मतलब 70 गज में जिम, और वो स्टील वाला वेट टन बोलता है, और वो हाथ में जंग लगना, वो वाला था। तो वहां पे कुछ कहा सुनी होगी किसी को लेके, मतलब पॉजिटिव वे में, और उसने मुझे मना कर दिया जिम में मत आइयो। 2 इंसिडेंट हो गई 2 दिन के अंदर। मैं पहली बार लाइफ में 2 दिन छुट्टी करी मैंने, जिम नहीं गया मैं। तो मेरा भाई बोला छोटा कि तू एक काम करना, अगर तुझे लगता है कि तेरे पास इतनी पोटेंशियल है कहीं तो टेस्ट कर। अब बॉडी बिल्डिंग में करता नहीं था, फिजिक मेरी बहुत अच्छी थी। तो बोला रोडीज के ऑडिशन चल रहे, वहां चलते हैं। अरे मैं कहा हमको कौन करेगा यार, इतने अच्छे अच्छे स्मार्ट लड़के आते हैं, वेल बिल्ड होते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ट्राई करने में क्या यार, फ्री है। उस दिन GH भी थी, अभी ये ग्रोथ हार्मोन नहीं, वो रजिस्टर्ड हॉलीडे। तो मैं चला गया, गुरु नानक देव की जयंती थी, गुरु नानक जयंती। अब मुझे क्या पता था मैं जाऊंगा वहां, सबसे लेट पहुंचा मैं। यानी कौन सा ईयर था रोडीज का? 2015 की बता रहा हूँ मैं, गया 16 में था, ऑडिशन 15 के नवंबर में था, 25 नवंबर पहला ऑडिशन दे के आया मैं, जो टीवी पे नहीं आता, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी होता है। अब मेरे पापा उस टाइम पे थे यही तिहाड़ जेल में पोस्टेड। तो मैंने पापा को फोन किया, गाड़ी हमारे घर में एक I-10 और नोएडा में ऑडिशन। तो मैं पापा को शाम को फोन किया, मैं पापा किस टाइम तक, सुबह आ जाऊंगा 6 बजे। और वो ड्यूटी पे हो गए लेट, पुलिस वालों को टाइम टेबल होता नहीं है। 9 बज गए सुबह के, ऑडिशन तो लाइन में लग जाते हैं लोग एक दिन पहले, 4 बजे आ गए सुबह। हाँ सुबह 4। मैं कह रहा यार चल छोड़, अब नहीं जाते। तो मेरा भाई बोलता छुट्टी तो है, घूम आएंगे, देख के आएंगे क्या हो रहा है। पापा आते 9:30 बजे, मैं गाड़ी लेता हूँ। पापा बोला अरे कहाँ जा रहे हो, छुट्टी है, चलो आओ एंजॉय करते हैं। मैं कहा नहीं, ये बोल रहा है तो चले आते। सबसे लेट पहुंचे, रास्ते में गाड़ी लग भी गई, झगड़ा भी हो गया, गेट बंद होने वाला और हम
सबसे लास्ट मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है। सबसे लास्ट में पहुंचा हूँ गेट पे। अब मैं कह रहा हूँ, मैं कहा चले यहाँ से उल्टे दिए, कितने स्मार्ट है, कैसे बाल वाल सेट करके आए हैं। मेरे को कुछ नहीं आता, मतलब सिंपल आदमी, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं मूछ पर पहली बार मूछ रखी अच्छा। उस टाइम में, उससे पहले मुझ भी नहीं रखता। तो लाइन में लगे रहे। सबसे लास्ट नंबर आया रात को 11 बजे। जीडी था ऐसे रूम, जब तक मैंने बताया नहीं पुलिस में, तो जीडी में क्वेश्चन उन्होंने पुट किया, मैंने 2-4 उस पर बात कह दी, उन्हें अच्छी लगी। तो जीडी 2 के लिए मैं वहां से निकल गया। तो मैं बोला भाई को रास्ते में बात करते हैं, मैं कहा नहीं आएगा, काम धंधा देखते हैं। तो रात को 1:30 बजे कॉल आ गया, जीडी 2 के लिए बुलाया। अब जीडी 2 में होते हैं 4 जो पैनल में जज होते हैं और 8-10 लड़के होते हैं, जो वो भी टीवी पे नहीं आता, वो भी क्रू में से लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऐसे रहता है लाइन में लगना, उसके बाद क्या स्टेप? लाइन में लगने के बाद ना 30-30 लोगों का ना जीडी बांट देते हैं, ग्रुप। सिर्फ जीडी एक बूथ सा बनाए थे, बूथ सा बनाए थे, उसमें 30 लोग ले जाएंगे अंदर, एक आदमी बैठा हुआ, मैंने भी लिए। तो वो कोई भी एक क्वेश्चन रेज कर देगा, बताओ भाई तुम्हारा मोदी जी के बारे में क्या ओपिनियन, कोई भी एक टॉपिक देते हैं, कोई भी टॉपिक, हेल्थ के रिलेटेड, उल्टे सीधे देते हैं भाई। वो मेरा था ही कि अगर पार्क में बेंच पे लड़का लड़की बैठे और स्मूच कर रहे, कुछ ऐसे कर रहे हैं, पीडीए, तो उसके बारे में क्या ओपिनियन है। सब ये लग गए, ये तो उनकी प्राइवेट लाइफ है, कुछ भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मेरे को ऐसे कुछ याद है। उसके बाद रात को 1:30 बजे कॉल आ जाती है, मेरा भाई बहुत एक्साइटेड है। मैं तो फोन फोन आ गया, बस हो जाए, कल देखेंगे। अब जिसको यही ना हो उसका सिलेक्शन हो, टेंशन किस बात की है। अगले दिन फिर नोएडा, अब दूसरी जगह है। अब वहां पे क्या होता है, 4 लोग बैठते हैं जज जो सेलेक्ट करते हैं, और 8 लड़के थे। अब वहां पे कुछ नहीं पूछा जा रहा, तो एक लड़के से पूछा आप क्या करते हो, तो उसने बोला कि मैं आर्म रेसलर हूँ और प्रोफेशनल हूँ। तो मेरी तरफ इशारा कर दिया, इसको हरा दूंगा। तब बॉडी हाँ मैं ठीक था, तो हाँ यूं हरा दूंगा। अब भाई उसने लगाया पंजा, में घेर दिया। अब वो प्रोफेशनल, उसने मतलब थोड़ी ताकत तो लगी मेरी, लेकिन वो प्रोफेशनल था, उसके खेला हुआ था वो। अब उन्होंने बोला ये आपकी साइड थी, आप प्रोफेशनल हो, ये थोड़ी ना आर्म रेसलर है, उल्टे हाथ से लगाओ। मैंने उल्टे हाथ से गिरा दिया, उल्टे हाथ से। अब उसको हैबिट नहीं होगी, अब उसमें राइट हाथ वाला है, राइट हाथ वाला, हाँ, उसमें भी लेफ्ट राइट होता है इनमें। अब उल्टे हाथ से लगाया तो उल्टे हाथ में उसकी पावर नहीं थी, और मैंने गिरा दिया। इस बात पे मेरा सिलेक्शन हो गया राउंड 3 के लिए। समस्या यहाँ भी खत्म नहीं होती है। अब राउंड 3 के लिए अगले दिन फिर बुलाते हैं। बहुत लंबा प्रोसीजर है। अब अगले दिन जाते हैं तो सुबह पहुंचते हैं 10 बजे और रात के बज जाते हैं 2। सुबह 10 पहुंचे आप, जो टीवी पे आता है ना, उसके लिए सुबह के पहुंचते हैं, रात को 2 बज जाते हैं, नंबर नहीं आता। उसके बाद क्या करते हैं, वो सारा क्रू जो होता है रोडीज का, वो बोलते हैं एक काम करो, जितने भी रह रहे हैं उनका कैंसिल कर दो, लड़कियों का कर लो, क्योंकि यहाँ पे सेफ नहीं है। भाई हम चूतिया कट गया यार, इतनी देर खड़े हैं। 3 दिन हो गए और सिलेक्शन ना हो, और बिना इंटरव्यू के। तो रणविजय वगैरह जब वो सुबह के 5 बजे आते हैं, तो सारा सेटअप करके निकलते बाहर। रणविजय बोलता है यार इनका तो हुआ ही नहीं, जितने सारे बच्चे खड़े हैं इनका भी करो। अब उस टाइम पर टाइम ओवर हो गया सुबह के, अब शूट की परमिशन नहीं अगले दिन की। अब थक भी जाते हैं सेलिब्रिटी जितने भी होते हैं, इनका बाद में देखेंगे तो कोई बात नहीं, हम तो भाई घर चले गए। तो 5 बजे तक वहीं पे थे मतलब? हाँ, सुबह तक हम पहुंचे घर पे 7 बजे, रोक के गाड़ी, आंख लग रही है, रोक के गाड़ी। तो पहुंच गए, फिर अपनी लाइफ में बिजी। हमें ये था ही नहीं रोडीज में सिलेक्शन होगा, चल रही है। अब फिर 1 हफ्ते के बाद कॉल आ जाती है कि लखनऊ आ जाओ। लखनऊ आ जाओ। मेरा सिलेक्शन दिखाया दिल्ली में, गया हुआ लखनऊ। हिट स्टोरी 2 देखी थी शायद, वहां पे 2 देखी थी, पता नहीं 3 देखी थी। लखनऊ में पहुंच गए भैया। अब लखनऊ में जो होता है, वो वहां पे ऑडिटोरियम होता है, यहाँ पे कोई नहीं होता पब्लिक में, वहां पे कॉलेज के ऑडिटोरियम में होता है। 5000 लोग बैठे हैं, लाइव देख रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगा भरा पड़ा था दूर तक, 5000 तो नहीं होंगे, मतलब बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था कॉलेज का, उसके अंदर। अब वहां पे पब्लिक, अब मेरे पैर कांपेंगे, मेरा नंबर आ गया। वो इंटरव्यू आपने देख ही लिया, होता 40-50 मिनट का है, लेकिन उसमें एडिट 8 मिनट का ही था। वो बहुत बढ़िया गया। उसके बाद सिलेक्शन हो गया, मैं घर आ गया, और फिर आपने टीवी पे देख ही लिया। तो वो मोमेंट था जहाँ से आपका पूरा एक वो भी नहीं था स्टार्ट हुआ? नहीं, वो तो बहुत बाद में आया ना टीवी पे। हाँ, वो भी बात सही है। उसके बाद तो मैं मुंबई गया हूँ, अगले राउंड, एक और राउंड था इंटरव्यू का ही। ये तो सिलेक्शन हो गया। इसके बाद एक और राउंड था, जिसमें ये जो
हुआ इससे पहले वाला इसी में था वो रणविजय हाँ, ने। ये जो टीवी पे आया ना, ये लखनऊ में हुआ था। सिलेक्शन हो गया, बोल दिया चलो घर जाओ, हम खुश है सिलेक्शन हो गया। अब एक राउंड और क्लियर करना था, उसे बोलते कलिंग राउंड। उसमें से जैसे रणविजय की गैंग में मान लो 8 जने हो गए, ले ले 5 है तो 3 उसमें से भी निकलेंगे, छांट ले। तो वो शूट हुआ मुंबई में। तो वहां गया भैया, वहां भी नंबर आ गया। उसके बाद हमारे जर्नी के लिए हमें बोल दिया, फिर रणविजय सर ने नंबर दे दिया, तो हम ग्रुप बन गया, बात कर लेते हैं आपस में। वापस आ गए दिल्ली, काम चल रहा है, ऐसी दोबारा नौकरी चल रही है। मुझे था यार रोडीज में जाना है, सिलेक्शन हो गया, कोई माने ना मेरी बात यार, तो उसको बताओ तो मना कर दे। टीवी पे कुछ आया नहीं, अब फोन इतने होते नहीं थे कि वहां सेल्फी वेल्फी ले ले। मेरे तो फोन पे भी मतलब बहुत कम फोटो होंगे ऐसे जो वहां के। अब इतना बड़ा फर्रा भेजते हो भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कॉन्ट्रैक्ट से पहले ब्लड रिपोर्ट लेनी है, सारे टेस्ट होने हैं, मतलब इतने टेस्ट तो डोप में ना हो। HIV से लेके लीवर किडनी सब में पूरी प्रोफाइल लेके सारे, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाए हैं। उस टाइम तक तो मैं PDs वगैरह भी मुंबई में नहीं है, दिल्ली में, यहाँ से करवा के भेजे। फिर उन्होंने ये बोल दिया भाई इतने कपड़े, ये कपड़े, इतने दिनों के लिए कुछ नॉलेज नहीं भाई, पैसे भी नहीं होते थे सरकारी नौकरी में, कितने पैसे। तो मैंने तो जो कपड़े भी खरीदे थे 2 साइड वाले। अच्छा, अंदर बाहर है ना। अब रोज शो आए, अब जो मॉडलिंग करा उसे पता होता कपड़े क्या पहनने, कैसे पहनने हैं। अब हम ठहरे भाई, वो तो जो भी जैकेट खरीदा वो 2 साइड ही खरीदा। आपकी लेदर ब्लैक जैकेट थी जो आपने पहनी थी ऑडिशन में। एक बार इधर से पहन ली, अगली बार उधर से पहन ली, तो ऐसे करके कपड़े खरीदे और जर्नी बढ़िया रही बहुत। इत्तेफाक से मैं जीत नहीं पाया, वो मेरी उसमें नहीं था। लेकिन जब से टीवी पे वो अनाउंस हुआ था और दिखाई दिया, एंड तक सबसे ज्यादा टास्क मैंने जीते। कुछ मैंने गलतियां भी करी है, गलतियां उनमें से ये है कि मेरे को गाड़ी, जब तक मैंने बहुत सिंपल गाड़ी चलाई थी, मुझे ये नहीं पता था कि बैक गियर उठा के भी लगता है लीवर में। ऐसे वो वाले जो आते थे उस पहले। टाइम से पहले किसी ने चलाई है, मेरे पास, हमारे पास थी 800। अब 800 में तो धक्का मार के भी चलाई है हमने तो LPG का सिलेंडर लगा के भी चलाई है। अब ये चीजें हमें पता ही नहीं भाई, नॉलेज ऐसे भी लीवर लगता। मेरे लिए तो डस्टर बहुत बड़ी गाड़ी, अब उन्हें कैसे बताऊं, मैंने तो पहली बार देखी है, उससे पहले कुछ चलाया ही नहीं है। पर मेरी गलती थी, मैं पूछा नहीं मैंने। लोगों को लगता है कि टीवी पे आसान है, लेकिन वहां पे ना अपने आप को पोर्ट्रे करना, हर चीज आपके अगेंस्ट है वहां पे। वो आपके अंदर से ऐसी चीजें निकलवा रहे हैं, मान लो आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो आप थोड़ी चाहोगे सिंपल जाए, कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करो ना, तो मसाला। और उनको वो हर टाइम ऐसे रहते हैं कि कुछ निकले कुछ निकले, चील की तरह। हाँ, बहुत तेज दिमाग होता है भाई, जो डायरेक्ट करता है ना उसमें बहुत दिमाग होता है, हमें लगता है ऐसा। तो जैसे आप बता रहे हो कि आप घर पे आए, अपने दोस्तों को आपने बोला कि मैं जाके आऊँ, उन्होंने आपकी बात का यकीन नहीं माना। भाई फोन कर रहे थे शाम को, मैं वहां ऑडिशन में बैठा, जिम क्यों नहीं आया, मैं कहा मैं ऑडिशन देने आया, हंसने लग गए। जब आप सेलेक्ट हुए तो वहाँ पे फोन अलाउड होता है? क्योंकि नहीं, अगर मैं आपकी फोन जगह जमा होता, होता है। फोन अलाउड नहीं होता ना, फोन फोन जमा वीडियोस होता बना के दिखा सकते हैं आज के जमाने में तो व्लॉगिंग कर लेते हैं। अब तो क्या है ना, इनसाइडर उन्होंने खुद ही रखा हुआ है ना। अब देखो, एक आदमी, लड़का या लड़की कोई भी है, कोई भी टास्क के लिए एक इनसाइडर अलग रखा हुआ है। उस टाइम पे नहीं होता, उस टाइम पे बिहाइंड द सीन भी अलग आता है टीवी पे। इनसाइडर मतलब मेरे को समझाना है। जो भी जैसे हम पॉडकास्ट करें इधर से, भाई कोई वीडियो बनाएगी, ये चल रहा है, ये चल रहा है, आज ये होगा, ये होगा। उस टाइम पे क्या होता है, बिहाइंड द सीन खत्म होने के शो बाद में आता था। और टीवी की दुनिया थी, आज OTT की दुनिया है। उस टाइम पे तो केबल पे आता है शाम को 7 बजे, भाई पूरा एक्साइटेड रहते, अब टीवी पे आएगा शनिवार को। अब तो बहुत, उस टाइम का फेम और इस टाइम के फेम में बहुत अंतर है। आज के टाइम में हर हफ्ते में, हर 15 दिन में एक आदमी वायरल हो रहा है, उस टाइम पे नहीं होता है ऐसा, उस टाइम पे सालों में एक होता है। मेरे को एक बात बताओ, जैसे रोडीज में इतने टास्क हैं, आप इतने टाइम से फिटनेस में, आपकी फैमिली भी आपको ऑब्वियसली, आप उठाने में, स्ट्रेंथ में, भागने में, हर चीज़ में आपका ऑलरेडी काफ़ी सालों से फिट हो गया। तो जो टास्क होते हैं वैसे जो वो कराते हैं, रियलिटी मतलब रियल में 100% प्योर होता है भाई। नहीं प्योर होता है, लेकिन आपको मतलब लग रहे थे कि टफ है, मतलब टफ नहीं होता ना। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप जैसे लिफ्टर हो तो आप लिफ्ट कर सकते हो, दिमाग तो नहीं है ना वो वाला। इत्तेफाक से मैं ठीक था सारी चीजों में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो, तो वो चीजें क्लिक नहीं करती। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, जिसमें मैं, हालांकि मैं उस टाइम पे नया स्टेट बना था, वो तो मैंने दे दिया, जैसे कि भारत में कितने स्टेट है, तो उस टाइम पे 28 सबने बताया, क्योंकि 28 होते थे, मुझे वो याद था क्योंकि मेरे दिमाग में था, तो मैं जीत गया वो वाला। अब एक पूछा कि RTO की फुल फॉर्म क्या, और मोबाइल पे टाइप करना है, टाइम बहुत कम है। अब मुझे कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो रोड वाली ये वाली पूछ रहे RTO की फुल, तो मेरे से पता ही नहीं, किसी से नहीं बताएगी, लेकिन मेरे को करना हिट। अब तू पुलिस में, तेरे को नहीं पता। उस मोमेंट में वहां जहां आप खड़े हो, आपका वो फोर्टे नहीं है, आप लीग से हट के आए हो, वहां एग्जाम थोड़ी हो रहा है। अब RTO की फुल फॉर्म अगर वहां नहीं दी जा रही, मतलब आपको ऐसा नहीं कि नॉलेज, मैंने SSC में 132 रैंक क्रैक की हुई है, पढ़ा लिखा तो हूँ,
दिल्ली पुलिस में भी पढ़ के ही आया हूँ ना, तो वो कंफर्ट जोन से बाहर हो। मतलब मेरा वो कंफर्ट जोन नहीं है, मैं कभी कैमरा मैंने फेस नहीं किया है, इधर से 25 कैमरे लगे हुए हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो थोड़ा होता है। आप पे कंफर्ट, जो मेरे कंफर्ट का कुश्ती करवाई कर ली मैंने 2 मिनट में, वो आज भी वायरल होती होगी, ठीक है। और भी बहुत सारे टास्क थे, मेरा निशाना बहुत अच्छा है, मैंने वो भी की हुई, तो वो तीर वाला, हाँ वो भी जीत गया मैं। तो टास्क सारे जीता हूँ मैं, गाड़ी वाला भी जीता जिसमें लीवर नहीं, वो बाद में समझ में आ गया, अच्छा 5वां गियर तो दिखाई नहीं दे रहा इस पे, उसी पे लिखा हुआ ना, वो पहले गियर पे लिखा होता है ना 1 2 3 4 5, जीता मैं वो भी हूँ। लेकिन तुम्हें समय लगा यार, तुम पुलिस में हो, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, अब उसे कैसे बताऊं मैं, वहां तो बोल नहीं सकता ना। अब यहाँ बोल सकते हो आप, टीवी पे किसी के सामने बोलूं भाई मैंने चलाई नहीं, कैसे बोलूं, आदमी थोड़ा सहमा रहता है, हर चीज सोच के बोलनी उस पड़ती फील्ड है। के नहीं हूं। और एक मैं पहली बार रख रहा हूं कदम, उससे पहले ये भी नहीं था कि आज के टाइम में आप किसी बच्चे को ले जाओ, आज इतना हैबिचुअल हो गया ना मोबाइल का भी। मैं तो इतना शाही था कि रोडीज करने के बाद में ना मेरे को एक इवेंट में बुलाया गया कि द्वारका में 5 स्टार होटल में, कि आपको यहाँ आना है, और मैं पहला इवेंट कर रहा हूँ, मेरे को बोला कि वीडियो क्लिप भेज दो। अब वो वीडियो क्लिप बनाने के लिए मेरे को 2 घंटे लग गए एक टेक दे। हाँ, आज मैं यहाँ आ रहा हूँ और फिर 2-2.5 घंटे लगे पहला व्लॉग बना रहा वो चीज है ना। मतलब अब के लोगों को तो ये लगा है भाई क्या किया है इसने, लेकिन वहां पे जब आप प्रेजेंट हो, आपका माइंड में क्या चल रहा है, आप उस फील्ड के लिए हो, कैमरे में आपको वो दिख रहा है, कंडीशनिंग नहीं होती वैसे। 1 मिनट के अंदर आपको मैसेज भेजना है और टाइप भी करना है, तो वो चीज थोड़ा मतलब कंफर्ट जोन से बाहर की चीजें करवाते हैं। जो भी टास्क थे ना, वो डिजाइन भी इस तरीके से होते हैं कि उसमें सब फुलफिल होना, जान का थोड़ी ना, वो कुश्ती थोड़ी है। लेकिन एक टास्क स्पेशल हमारे लिए डिजाइन किया गया, जो दूसरा लड़का था वो 7 फुट 2 इंच का और MMA फाइटर था, तो उसके साथ मेरी फाइट करवाई थी, और वो फाइट थी भूटानी स्टाइल में, वो मैं जीत गया। तो जो चीजें कर सकते हैं वो तो उसमें तो है ही, हम देसी। जैसे आपने बोला, मैं एक चीज पूछता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बोला कि आपको बोलने में डर लग रहा था, जो भी चीज हो रही थी, जब आप रोडीज के ऑडिशन पे गए तो आपको ये नहीं होता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर ये मेरा ऑडिशन सही नहीं गया तो? नहीं, जब मैं रोडीज से मैं सेलेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज मैं वहां पे क्या बोल के आया था ना ऑडिशन में, मैंने एक लाइन बोली हुई जो मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, उससे पहले मैं बेसिकली जब लोग जाते हैं तो ऐसा भी तो होता है, रोडीज का ऑडिशन आप देखते हो उसमें बहुत बेइज्जती भी होती है, आप सोच के कुछ अलग ही हो गया ऑडिशन में, तो मेरी बेइज्जती हो ही नहीं सकती थी इतना, मुझे बेइज्जती किस चीज पे करेंगे, कोई भी चीज पे आपको इतना बेइज्जती नहीं कर, क्योंकि मैं प्योर था ना पूरा, मैंने कुछ भी जो फॉर्म में लिखा है वो मेरी रियल थी। आई थिंक मैं वो तब होता है जब लोग ना ज्यादा अपने को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। भाई मेरे को उसने बोला, हम्बल ऑडिशन था जैसे, मेरा तो बहुत प्यारा सा, मतलब मेरे से बोला कि आप अपनी बॉडी, उसमें बॉडी में 10 दिए हुए हैं, इंटेलिजेंस में मैंने 7 दिए हुए हैं, इंग्लिश मतलब जो भी उसमें ऐसे कुछ मार्क्स थे। तो अब एक क्वेश्चन बहुत सिंपल था, अगर आपको किसी जानवर से अपनी आइडेंटिटी को, मतलब आप किस तरह अपने आप को फील करते हो, विच एनिमल कंपेयर किया जाए, तो आप बताओ पहले। मैं सोचा नहीं ऑनेस्टली। कोई भी सोचो, मतलब कोई भी, वहां पे सोचने का टाइम नहीं मिलता, आपको भरना ही है ना वो फॉर्म। मैं वुल्फ लिखता अपना, वुल्फ। आप जागुआर। अब सोचो मैंने क्या लिखा होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। गोरिल्ला। हैं? गोरिल्ला। अरे भाई बहुत स्ट्रांग होता है। आप बताओ। लायन। मैंने लिखा चींटी, वो बहुत डिसिप्लिन होती है, चींटियों को देखना, कभी नोटिस करना, वो बहुत डिसिप्लिन होती है, और ताकत में अपने से 100 टाइम ज्यादा वो वजन उठा सकते, अपने परिवार के लिए, और कभी भी ना हार नहीं मानते। तो ये सबसे यूनिक चीज लिखी हुई थी ना, कोई लिख रहा शेर, कोई लिख रहा गीदड़, कोई कुछ भी लिख रहा है, तो मैंने वो चींटी लिखा हुआ था। तो जो स्मार्ट आदमी होता है ना, उन्होंने मेरे से वो चीजें पूछी नहीं, घूस का पूछा, लाइफ का पूछा, यहाँ क्यों आया, यहाँ क्यों आया, मतलब पर्पस। तो मेरे दिमाग में वो था ना 2013 वाला केस, तो मैंने वहां पे ऑन स्टेज ये चीज बोली थी कि मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ कि जिससे मैं ये मतलब इमेज चेंज करूँ। तो वो बोले यहाँ पे नहीं हो सकती, मैं कहा हम करेंगे भैया। और मैंने काफी हद तक वो कोशिश की कि जो पहला सिपाही था जो यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया पे या फिटनेस को लेके जिसने एक पहल की थी, इसीलिए मुझे वहां पे रोडीज में टैग भी मिला, इसीलिए टैग मिला कि फिटेस्ट कोप ऑफ इंडिया, है ना। कुणाल खेमू का देखा था मैंने, उसने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि अल्फा कोई और जानवर को क्यों नहीं लिखता है, अल्फा शेर ही क्यों अल्फा है। तो वही चीज है मेरे दिमाग में इस टाइम में चल रहा है कि भाई खूबी क्या है, मैं कौन हूँ, मैं डिसिप्लिन फोर्स से आता हूँ, मेरी फैमिली डिसिप्लिन फोर्स में, हम कोई भी काम करते हैं तो एक तरीके से करते हैं ना, हम पावरफुल है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हार नहीं मानेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपने से, अपनी फैमिली के लिए अपने से 100 ज्यादा गुना काम कर जाएंगे। तो वो चीजें मेरे दिमाग में थी, वही लिखी मैंने, मेरे को वहां पे फायदा भी हुआ। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग अपने आप को वहां पे सेलेक्ट करने के लिए उल्टी सीधी चीजें लिखते हैं, बहुत ज्यादा। मैंने जो चीजें बोली आज तक मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। मैंने जो वहां से शुरुआत की थी, मैंने, हो सकता है मैं जरिया ही हूँ, मैं तो हमेशा बोलता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो जरिया हूँ। मुझे लगा कि ये चीजें करनी चाहिए,
लोग अपने आप को, मेरे खुद के मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, मेरे खुद के दोस्त अपने आप को मतलब बहुत वो लो फील करते हैं कि यार हम सिपाही है, हम क्यों बताएंगे किसी को, हम तो इंस्पेक्टर बताएंगे अपने आप को। ये होता है, मतलब दिमाग में डर, फियर होता है कि आपकी पोस्ट कम अपनी है, इमेज इमेज नहीं, पोस्ट कम है यार, कोई क्या कहेगा ये सिपाही है। और कुछ पब्लिक ने कर रखी थी, तो वो इमेज बिल्डिंग के लिए मैं गया। अब वो सिलेक्शन तो हो गया, सिलेक्शन के बाद मैंने डिपार्टमेंट से परमिशन ली, तो वहां पे मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि कोई ऐसा काम शो के ड्यूरिंग मेरे से ना हो जाए जिससे पूरे महकमे के ऊपर, पूरे भारत के स्पेशली पुलिस फोर्स के ऊपर कोई ऐसे कलंक ना लग जाए। तो ये दोनों तरफ से वो था इफेक्ट होने का चीज। तो ये अपनी पर्सनल, तो यार आदमी क्या है, आज तुम लड़ाई कर लो, गाली दे लो, 4 दिन में भूल जाते हैं। इमेज वो पूरे देश की पुलिस की नजरें होंगी, रिप्रेजेंट कर रहे थे आप, पूरा टीवी नेशनल टेलीविजन पे आ रहा है, तो रिप्रेजेंट हो गया ना, कि ना चाह के रिप्रेजेंट तो कर ही रहा हूँ ना, अगर चाह भी रहा हूँ फिर भी तो मतलब पॉजिटिव की जगह पे मेरे पे नेगेटिव प्रेशर था। तो वहां पे कोई भी चीज मैं ऐसी बोलूं जिससे पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर जाए, या कोई भी चीज ऐसी कर दूं गलती में, जाने में, अनजाने में, तो वो बहुत बड़ा प्रेशर था। वो लोग समझ ही नहीं सकते भाई, आप जैसे आप जो भी प्रोफेशन से हो, अगर पूरी आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाए तो आपको, आप समझ सकते हो वो चीजें कि मेरे द्वारा कही गई एक बात कितनी बड़ी बन सकती है। तो वो फियर रहता है हमेशा दिमाग में, कोई समझे या ना समझे। और मैं था बहुत स्मार्ट, तो एक टास्क के दौरान, मतलब अब फोन नहीं मिलता वहां पे, अब बच्चों की याद आए, मेरा बेटा 2.5 साल का, तो मुझे हो गया वहां पे 20-25 दिन बात ही नहीं हुई। तो मैंने क्या किया, जो गाड़ी दिखते है ना पहले, डस्टर चल रही है सड़क पे, वो ड्राइवर होता है, खाली शूट में दिखाई देता है हम चला रहे हैं या कोई सेलिब्रिटी चला रहा है, वहां तक जो लेके आता है, बाकी वो ड्राइवर के हाथ ही हम वो करते हैं। तो ड्राइवर से मैंने मांगा फोन, और मैंने ऐसे करके फोन मिलाया और मैं बात करने लग गया। डायरेक्टर आता है, गाड़ी पे शीशा खुलवाता है, कह रहा है ये जो पुलिस गिरी कर रहा है ना, यहाँ नहीं चलेगी, ये शो मेरा है और मुझे सब पता रहता कौन क्या कर रहा है। वो ड्रोन चल रहा है ऊपर, उसे ड्रोन से देख लिया। तो बहुत स्मार्ट है भाई, जो पैसे लगा रहा है, जो निर्देशन कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो चीजें प्लान कर रहा है, उनको सब पता होता है कौन क्या कर रहा है। वो इतनी डिटेल देख रहे हैं पर लोग फिर भी सोचते हैं स्क्रिप्टेड है। नहीं, स्क्रिप्टेड, पता है स्क्रिप्टेड कैसे हो सकता है, जैसे कि मुझे आप पसंद हो और आप बहुत बढ़िया फिट हो रहे हो उस शो में, बढ़िया चल रहा है, और आपको सारे निकालना चाह रहे हैं, उस अगेंस्ट में वोट कर दिया, आप कोई चीज ऐसी कर दोगे इसको बचा दोगे, वो तो होता है। उसे स्क्रिप्टेड नहीं करेंगे, उसे शो की डिमांड नहीं है, फेवर हो गया भाई। अब एक लड़के को हमने बहुत उससे निकाला है, लेकिन उसे घुमा फिरा के ले आए और फाइनल खिला दिया, तो मुझे नहीं मिला। जब मैं फाइनल में निकला, सेमीफाइनल में, तो मुझे फेवर नहीं किया, क्योंकि एक तो उस टाइम पे दिल्ली में जाट आंदोलन चल रहा था, और दूसरा जाट होने के नुकसान भी हैं दूसरों के लिए। तो वहां पे मतलब ये था मेरे साथ, पर कोई नहीं, लाइफ रुकती थोड़ी है कहीं भी। लेकिन जैसे आपने बोला कैमरा के सामने आप कॉन्शियस थे, लेकिन जब आपने ऑडिशन दिया तब एकदम कंफर्टेबल, आप डांस भी कर रहे थे वहाँ पे नेहा धूपिया के साथ, और उन्होंने बोला कि भाई परफॉर्म करो। अंदर तो एक बच्चा है ही ना जो मतलब ये करना चाहता है, तो वो था जो उन्होंने बोला एक बार, वो कंफर्ट लेवल भी देते हैं ना, ऐसे नहीं है कि शो पे आ गया अंदर घुसा, मुझे पहले इतने नर्वस क्यों हो, अब मैं था तो क्यों हो गया, कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे से इंटरेक्शन रणविजय का पहले बाहर हो गया था, जब मैं दिल्ली में ऑडिशन दे रहा था ना, तब जब रणविजय भाई की गाड़ी आई तो मैं रॉन्ग साइड में था, दूसरी साइड खड़ा था जहाँ पे पार्किंग नहीं थी, तो रणविजय भाई के ड्राइवर उन्हें गलत साइड ले आए, तो उन्होंने मेरे से रास्ता पूछा, शीशा डाउन किया, भाई पार्किंग किधर, मैं सर आप गलत साइड आ गए उधर है। तो मुझे वो जाने से पहले बोले यार बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है, थैंक यू सर। तो वो मुझे उन्होंने याद दिलाया ऑडिशन में कि वहां मिले थे, और मैंने पहली नजर में बताया कि यू आर लुक लाइक आर्मी मैन, मतलब उन्होंने मुझे सोचा मैं ऑफिसर हूँ कोई आर्मी। तो वो इंटरेक्शन में मुझे पहले कंफर्ट किया, फिर बातचीत करी, और फिर टीवी पे जो आता है वो सिर्फ 8 मिनट का होता है, 8-10 मिनट का होगा, बढ़िया जर्नी थी, मजा आता। उसके बाद भी काफी शो के ऑफर हुए, लेकिन मैंने किए नहीं। और भाई क्यों नहीं करे? सबसे पहला मैरिड जो शो, वो यूथ के, MTV पूरा यूथ बेस्ड है, तो मैं मैरिड था ना, कपल बनाने पड़ते हैं ना, मुझे ये था कि आप सेपरेट हो जाओ या तो अपनी वाइफ से, या फिर वैसे ही बोल के सेपरेट हो जाओ, वैसे मत हो, तो आपको अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। मुझे नेहा धूपिया जी के मैनेजर ने बोला आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पर्दे पे बहुत अच्छी लगती है, बड़े कैमरे पे बहुत अच्छी लगती है, आप मुंबई आओ। लेकिन मुझे रणविजय भाई ने ये बोला हुआ था, भाई अपनी जो काम कर रहा है ना जाके वही करना, यहाँ से मत पड़ो, यहाँ से जितने भी दिख रहे हैं ना आपको खुशी खुशी है, सब डिप्रेशन में जाने वाले हैं, इंस्टेंट फेम बहुत खतरनाक होता है। तो मैं मैच्योर था, इसलिए मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। हालांकि शो हारने में मुझे 5-10 दिन नींद नहीं आई, मुझे प्रॉब्लम हुई थी,
फिर बैक टू पवेलियन नॉर्मल। प्रॉब्लम मतलब कैसे? यार एक चीज आपको पता है कि आप डिजर्व करते हो, आप अच्छा कर रहे हो शुरू से लेके आखिर तक, और एफर्ट डाला है पूरा। ट्विटर पे आप ट्रेंड कर रहे हो उस टाइम पे, मतलब ट्विटर तो मुझे पता भी नहीं था क्या होता है। नेहा दुबे दिखा रही थी, देख तेरी हर जगह बात हो रही है, मीडिया मेरे से मिलने आ रही है, वहां पे हर जगह यही बोला जा रहा है ये तो फिक्स्ड है, रूबल जीतेगा। अब फिक्स्ड कैसे, मैं तो जानता भी नहीं इनको किसी को। तो वो एक इमेज, मतलब मुझे खुद था मैं सारी चीज जीतता आ रहा हूँ, अकेला लड़का है अपनी गैंग में, तो फाइनल से पहले हार जाना, फिर उधर से किसी का सपोर्ट ना मिलना, उधर से एक दूसरे के सबने साथ करके कि इसको मत आने देना फाइनल में, तो ये जीत जाएगा, गैंग लीडर्स सेलिब्रिटी मतलब। तो वो थोड़ा सा था दिमाग में। उसके बाद आने के बाद 10-12 दिन तक दिक्कत रही, यही सोचता रहता यार तू हार गया। उस टाइम में तो यही लगता है ना, बाद में तो लाइफ बहुत बाद में स्मूथ होती है, पर 10-12 दिन खराब हुए। जिम काम आया उसमें। भाई डिप्रेसिंग स्टेट से आप बाहर कैसे आए? क्योंकि जैसे मैंने बहुत बुरा टाइम देखा हुआ है, तो कुछ भी नहीं है आपकी स्टेट में। जैसे ये चीज़ हुई, लोगों का ब्रेकअप होता है, डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है, तो डिप्रेशन में लोग जाते हैं, बोलते हैं लाइफ खत्म हो गई। तो उससे आप कैसे बाहर आए? मैं 2009 में, जब 18 साल से पहले, जब पूछने वाला था आपको अभी पुलिस की नौकरी से पहले, मैं 6 महीने बेड पे रहा हूँ। मैं पैरालाइज झेल चुका हूँ फेस का, मैं एक इतनी मेजर सर्जरी झेल चुका हूँ जिसमें मैंने 6 महीने खाना तक नहीं खाया। मैं बोलता नहीं था किसी से, मैं घर से बाहर नहीं निकलता, मुझे इतना फियर हो गया, मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहा। उस समय ये फील होता है कि मेरी लाइफ ही क्यों ऐसी है। हाँ, मतलब एक आप बिल्कुल हट्टे खट्टे हो, 6 पैक मस्कुलर स्मार्ट, उस टाइम के हार्मोन्स अलग होते हैं, आप एनर्जेटिक हो, लड़कियां आपके चारों तरफ है, हर कोई आपसे बात करना चाहता है। मतलब मेरी तो दुनिया भर की फ्रेंड थी, और एकदम से आप उस फेस में आ गए, अपने आप को आप शीशे में नहीं देख पा रहे हो, तो वो बहुत ट्रोमा होता है। वो ट्रोमा से निकलने में टाइम लगता है। एक बार जब आप निकल जाते हो, आपके सामने सारी चीजें छोटी लगती है। तो मैंने वो झेला हुआ था, और बहुत बुरे दौर से, कि मैं मतलब घर से अगर देख रहा हूँ तो मेरे मम्मी पापा रो रहे हैं, ऐसा टाइम देखा हुआ है मैंने। मैं मतलब 18-17 साल का लड़का जो बहुत फिट था, वो 100 किलो का गया है स्ट्रेचर पे, और बिल्कुल मरा सा निकल के आता है 1 हफ्ते में हॉस्पिटल से। उसके बाद सारी चीजें गलत होती जा रही हैं, आंख खराब हो जाती है, एक आंख से मतलब एक फेस काम नहीं कर रहा है, एक हिस्सा। तो वो चीजें 6 महीने के बाद में मतलब रिकवर होता हूँ, उसके बाद से लाइफ जीना शुरू करो। तो रोडीज तो बहुत छोटा था, इतना मतलब जिम ने साथ दिया। उस समय लोग भाई पूजा पाठ करते हैं, आपने करी? ना ना ना, पूजा पाठ क्या, इसमें पूजा क्या करेगी इसमें, मतलब फेथ होना चाहिए आपका अपने ऊपर। मैं जिम चला गया उसमें भी, मतलब मेरे जो दोनों जबड़े हैं वो छेद करने के बाद ऐसे उसमें रबड़ से बांधे हुए थे, मैं बोल नहीं पाता था, खा नहीं पाता था। और मैं उस टाइम पे भी, जब 4 महीने मुझे दिक्कत झेलते हो गए, तो मैं जिम पहुंच गया। जब मैं, आप सेट लगा के देखो, आप जाड़ पीछे कितने मार लोगे। तो ऐसे करके लाइट वेट से फिर वो रिकवरी करना, फिर धीरे धीरे वो सब चीजें ठीक होती चली गई। एंड आपकी एज क्या थी तब जब ये हुआ? 2009 की बात है ये। और उसी के बाद जब मैं ये फेस झेल रहा हूँ, जब मेरा ऑपरेशन होना था, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर भाई कभी सच नहीं बोलते, डॉक्टर से पूछा कि ये सर्जरी से कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा फिजिकल है, 1 हफ्ते में घोड़े की तरह भागोगे, ये बोला मुझे। 1 हफ्ते की तरह घोड़े की तरह भागोगे। मेरी सर्जरी हुई, मेरा फिजिकल था दिल्ली पुलिस का ही, वो मैं फेल हो गया, क्योंकि मैं इतनी बड़ी सर्जरी से गुजरा कि मेरे में वो विल पावर नहीं बची। पावर तो मैंने जनरेट कर ली, मैं फिर भी भागा हूँ, फिजिकल दिया है। और जो लाइन होती है, जब पूरी करनी होती है 1 मील की दौड़ 1600 मीटर 5:45 मिनट में, तो मैं उस लाइन से पहले बेहोश हो गया। तो वो फेस देखा हुआ मैंने। उसके बाद से मैं चीजें बहुत देखी, आसपास में दोस्त कोई नहीं था, फैमिली के अलावा कोई नहीं था, तो मतलब ये चीजें पहले झेल ली थी। और वो भी यंग एज में, जब आपका पीक होता है, जब आप कुछ सोच रहे हो करने के लिए। रोडीज के बाद आपकी फिर लाइफ में और आगे कुछ अपॉर्चुनिटी या फिर और कैसे चेंज हुई, कुछ उससे इफेक्ट? रोडीज के बाद में मैं मतलब मैं ग्राउंड स्तर पे आ गया। मुझे ना पता था कि मेरी पहुंच क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। रियलिटी होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान को भ्रम होता है ना, वहम होता है, वो कभी कुछ नहीं कर पाता। मुझे पता है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने मुंबई धक्के ना खाने की बजाय मैंने पर्सनल लोन लेके जिम खोला 2016 में 2 अक्टूबर को। अभी भी है भाई जिम? अभी भी। किस नाम से भाई? RD फिटनेस। तो अभी मैं कमर्शलाइज नहीं है वो जिम, मतलब अब टाइम नहीं है, लेकिन है अभी भी, और उसमें बच्चे भी हैं अभी। मतलब पर्सनली मैं उसमें पूरा प्रॉपर बैठता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस टाइम पे वो पर्सनल लोन लेके, जो दुनिया का सबसे महंगा लोन होता है, वो लोन लेके वो जिम खोला। वहाँ मैंने दूसरी शुरुआत की थी। तो जॉब से हट के मैं वहाँ पे PT देता था, ट्रेनिंग कराता था। मेरे पास 400 से ज़्यादा बच्चे होते थे,
और पूरे दिन में, और उसके बाद भी मैं सारा दिन रात लगा रहता। फिर मुझे ये पता चला कि मेरा मुंबई में दोस्त बन गया है जो बहुत बड़े शो का डायरेक्टर था। उसने मुझे बोला कि यार ये तो तेरे को लोग ये इतने डीएम आते हैं, हम भी पढ़ते रहते हैं, फिटेस्ट कोप ऑफ इंडिया है, यूनिक फिजिक है, तो इसको डिलीवर क्यों नहीं करता हिंदी में। तो मेरा यूट्यूब अच्छा चलने लग गया। पहले मैंने प्रोफेशनली उसको लिया ही नहीं, मैंने कभी एक वीडियो, मैं 2009 से हूँ यूट्यूब पे, 2009 में मैंने पहली वीडियोस अपलोड की, 2009 में मैंने पेज बनाया। मुझे पता ही नहीं कभी जीवन में ये चीज़ें प्रोफेशनल हो। उस टाइम पे पैसे नहीं होते नेट के, तो आदमी वीडियो जब डाले। वाईफाई पता कैसे यूज करते थे हम? अभी तो आपके घर में वाईफाई लगा हुआ पूरा सुपर फास्ट चल रहा है, हम कैसे यूज करते हैं? एक ना चाइनीज फोन आता था, 1000 रुपए का फोन, और उसमें रिचार्ज होता था। रिचार्ज करने के बाद उससे हमारा कंप्यूटर पीसी कनेक्ट होता था, उससे हम नेट चलाते थे। 1 GB मिलता था महीने का। तो उस तरीके से इंटरनेट यूजर थे हम। तो गाने भाई यूट्यूब पे आज सुन रहे हैं लोग, ये जियो की मेहरबानी है, नहीं तो हम जैसे लोग तो यूट्यूब चला भी नहीं पाते हैं। वीडियोस तो बनाने की बहुत दूर की बात है, तो कभी शौक नहीं था। फिर मुझे ना मतलब इसमें भी अलग काम करना था। मतलब मैंने जो सिंपल बाइसेप्स ऐसे बना लो, लेग्स ऐसे बना लो, वो वीडियोस मैंने कभी करी नहीं, लोगों को चाहिए भी नहीं। मैंने स्टोरी टेलिंग के थ्रू बहुत सारी वीडियोस कवर की, और साथ में मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने वैसी वीडियोस भी बहुत बनाई है, एक्ट वाली, जिसमें मोरल, सोशल, पुलिस के लिए, तो वो भी बनाई मैंने यूट्यूब पे। भाई जैसे आजकल के मॉम एंड डैड होते हैं और वो अपने बच्चों को ना फोर्स करते हैं कि भाई आईआईटी में जाओ, एडवोकेट बनो, पुलिस में जाओ, जो कन्वेंशनल चीजें होती हैं, तो आप अपने बेटे को फोर्स करते हो, आपके बच्चों को? भाई मेरे बच्चों के साथ तुम रहोगे ना, तुम ये कहोगे यार ये किस मिट्टी के बन गए हैं। वो जिम जाने के लिए जिद करते हैं। मेरी एक वीडियो अभी मैंने वैसे डाल दी थी, वायरल हो रही है, मेरी बेटी रो रही है, जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है। उन्हें खेलने जाना है, उनके साथ मैं भी खेल लेता हूँ। मैं कोई चीज फोर्स नहीं करता, मेरा फर्ज ही रहता है एज ए गार्जियन, जो चीजें हम नहीं सीख पाए ना वो बच्चे सीख ले। करना क्या करना है उनको सब समझ में आ जाएगा। बच्चे बहुत स्मार्ट है, हमारे ऐसे नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं था। आज के बच्चे बहुत एडवांस है, उन्हें सब चीजें पता है। और जैसे माँ बाप सबसे पहला एग्जाम्पल होते हैं। कोई टीचर कुछ नहीं सिखा सकता, जो बच्चे बिना कुछ सिखाए माँ बाप से सीखते हैं। अब मेरे घर का रूटीन, मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती, मैं नहीं पीता। मेरे घर में शराब, बियर, ये चीजें नहीं मिलती, बीड़ी सिगरेट नहीं मिलती, ठीक है, गाली गलोच नहीं मिलती मेरे घर में। तो ये चीजें बच्चे देखते हैं। अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं। मतलब मैं एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप दिनचर्या में जो देख रहे हो ना, वो चीजें आपके बच्चे ग्रैब करेंगे। सबसे पहले घर से ग्रैब करते हैं, बाहर बाकी चीज बाहर से। अब मैं जो खाता हूँ, मेरी बेटी व्हाइट राइस पसंद करती है, खा लेती है, दाल पसंद करती है, सलाद पसंद करती है, फ्रूट्स मैं हमेशा रखता हूँ। तो वो चीजें उन्होंने ना सिखाई नहीं है किसी ने, उन्होंने ग्रैब की हुई है वो खुद से। वो आपने भी इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ बोले वैसे ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब इंसान ये समझने लगे ना आपसे किए हुए काम आपकी फैमिली को इफेक्ट कर रहे हैं, आपके समाज को इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो सोच समझ के चीजें करेगा। सलमान खान ने कभी किसिंग सीन क्यों नहीं किया मूवीज में? वो बोलता है मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। तो गाली गलौज करके, आज का टाइम ऐसा है, अगर वायरल होना हो अब्यूज कर लो। मैं आज चाहूं तो मैं अपने 5 से 10 मिनट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता हो सकता है, पर मुझे वो भीड़ चाहिए ही नहीं ना, जो कुछ सीख ना पाए, कुछ सिखा ना पाए, जिसमें मोरल वैल्यूज ना हो। गाली देना बुरा नहीं है, गाली देना बुरा नहीं है, सब देते हैं, लेकिन उससे आपकी फैमिली, आपके बच्चों पे क्या फर्क पड़ रहा है। और जो भी यूथ आपको देख रहा है उसको भी। अभी मैं बच्चों के स्कूल में जाता हूँ ना, मुझे कोई फियर नहीं है कि मेरे बच्चे, मैंने बहुत पहले, मैं टीवी से, फिल्मों से सीखना चाहिए। लोग सिर्फ गंदी चीजें सीखते हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं। जीना इसी का नाम एक शो आता है जीटीवी पे। हाँ जी। उसमें फारूकी करके वो थे, जो बड़े बड़े सेलेब का आज पॉडकास्ट बोल लो, उस टाइम पे वो इंटरव्यू करते थे। बहुत पुराना सीरियल है। कादर खान साहब आए थे उसमें, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कादर खान साहब ने पहले सारे नेगेटिव रोल किए, उसके बाद उन्होंने कॉमिक रोल किए। उसके पीछे का रीजन पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मेरे जो दोनों बेटे स्कूल में पढ़ते हैं ना, वो रोज झगड़ा होता उनके साथ। तो एक दिन वो बहुत बुरी हालत में घर पे पहुंचे, कपड़े वपड़े फटे हुए, गंदे हो रखे। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है, कि स्कूल में लड़ाई होती है। वो बोलते तेरा बाप तो मतलब कुछ बोलते होंगे, चोर है, डकैत है, लड़कियां छेड़ता है, रेपिस्ट है, ऐसे। तो वो दिमाग में लग गई उनकी बात, तो उन्होंने वो चेंज कर दिया अपना। वो लिखते भी थे, वो डायलॉग्स भी लिखते हैं, फिर कॉमेडी जोनर में चले गए। तो उनको चीज इफेक्ट, ये चीजें ना इफेक्ट होती हैं परिवार को, चाहे कोई माने या ना माने। कि अगर मैं कोई ऐसा काम करूँ और स्कूल में बच्चे ट्रोल हो, आजकल सब कुछ, ये जो कंट्रोवर्सी अभी हुई है ना, ये
बच्चों के स्कूल में भी थी। मेरे बेटे ने आके मेरे से पूछा, डैडी ये क्या चल रहा है, स्कूल में बात हो रही थी। और इतना ज्यादा एक्सेसिबल भी है इंस्टाग्राम, बच्चे सबके पास है, मतलब वो मेरे घर में नहीं है लेकिन बातें तो हो रही है ना, बातें तो हो रही है, बच्चों के पास तो है। तो वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि मेरे गांव के बच्चे या जो मुझे जानते हैं, फॉलो करते हैं, मेरे द्वारा कोई ऐसे काम ना हो जिससे उन्हें गलत सीखने को मिले, कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट ना हो जाए। तो वो चीजें मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ। तो भाई ये जो दोनों है ना, ये मेरे को डेली बोलते रहते हैं हमारे को स्टेरॉइड्स लेने हैं। एक बार उनको स्टेरॉइड्स के ना साइड इफेक्ट्स बता दो भाई। साइड इफेक्ट हर चीज के हैं, अति हर चीज की बुरी है भाई। दुनिया में कोई भी चीज ले आओ, चाहे वो फिटनेस हो, खाना हो, सोना हो, बातें करना हो, कुछ भी चीज हो, अति हर चीज ही खराब है। सबसे पहले कोई भी काम करना है, उसके पीछे का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका पीछे का उद्देश्य है ना, लोगों तक बात पहुंचे, मजा आए, एंटरटेनमेंट हो, कुछ सीखने को मिले। अब आपको स्टेरॉइड लेना है, उसके पीछे का पर्पस क्या है, उससे मिलेगा क्या? 4 दिन की बॉडी बनेगी, 5वें दिन क्या होगा? ये बोल रहे हैं इंस्टाग्राम पे लाइक्स मिल जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे इनके। हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है आज की जनरेशन में कि हम पहले ना, जब मैं जिम जाता हाँ जी, तो मेरे पास जो फोटो है ना वो मेरे लिए है। मेरे पास कम से कम कई लाख फोटो है। तो आप अपने लिए खुश होते हो देख के? मैं आज भी मैं कभी कभी देखता हूँ ना, 2001 और 2010, ये बॉडी, ये फिजिक, ये फेस, ये हेयर्स, तो वो मैं अपने लिए करता था, दिखाने के लिए तो कुछ था नहीं प्लेटफॉर्म, तो मुझे खुशी मिलती है अपने लिए। आज की जनरेशन दूसरों को खुश करने पे लगी है और अपना नुकसान पहुंचा रही है। तो दूसरों को दिखाने के लिए अपनी लाइफ क्यों खराब करनी, और जबकि उसको परमानेंट नहीं। अगर मैं भी ले रहा हूँ, मेरे पीछे का एक कुछ एम होना चाहिए। मैंने प्रोफेशनली जब ली तो उसके पीछे का एम था कि मुझे स्टेज कम्पीट करना था। ऊपर से मैं अपनी पोटेंशियल देखना चाहता कि मैं कैसे कर सकता हूँ। और उससे पहले भी बहुत सारे साल थे ट्रेनिंग के। 20 साल 20 साल मुझे, मतलब 2002 में जिम कदम रखा है, 2002 से जिम कंटिन्यू है। बस 6 महीने की जब सर्जरी के टाइम पे मैं जा नहीं पाया, वो टाइम काट दो और कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। आज भी कितना भी बिजी शेड्यूल हो, कोई भी जा रहा हो, कहीं भी हो, जाता हूँ, चाहे मुझे वर्कआउट भी ना करना पड़े, मुझे वहां से डोपामिन मिलता है। तो ये सबसे पहला सप्लीमेंट का डब्बा जब खाया ना, जब तो कई साल हो चुके थे। जब पापा ने, मैं दिल्ली पुलिस का इंटरव्यू क्रैक किया तो मेरे पापा ने 1000 रुपए दिए थे मुझे। अरे जा जी ले अपनी जिंदगी, सप्लीमेंट खा लियो। मैं कह रहा इसमें आ रहा है सप्लीमेंट। उस टाइम तो और भी महंगा, छोटा डब्बा भी नहीं आ रहा है इसमें तो। उस टाइम पे बहुत चीप था मार्केट, मतलब चीप तरीके, मतलब सस्ता नहीं, जहर झूठा रैपर फाड़ के भी, अडल्ट्रेशन मिक्सिंग बहुत होती थी। डब्बा लिया, उसके ऊपर से रैपर फटा हुआ है, वो खाया हमने भाई पहली बार। तो बहुत जरूरत नहीं है आजकल, शॉर्टकट चाहिए लोगों को, बस शॉर्टकट नहीं चाहिए, वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ना, वो चाहिए। तो जब आप प्रेप कर रहे थे, आपका ये कौन सा कंपटीशन था? एमेच्योर ओलंपिया था या मैं प्रेप ये शेरू क्लास से खेला, शेरू क्लास से खेले थे आप? तो आपका फिर मतलब क्या, कितने टाइम की प्रेप रही थी और जो कटिंग फेज था? प्रेप ऐसा था, मैंने मतलब मेरे कोच जो था यूएस से था, तो मैं प्रेप कर रहा एमेच्योर ओलंपिया की 2021 वाले मुंबई शो की। उससे पहले एक कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चल रही थी, तो उस कंट्रोवर्सी को लेकर मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया। तो मैं बोला यार एंजॉय करता हूँ फैमिली के साथ, भाड़ में जान दो बॉडी बिल्डिंग। तो मैं ट्रैवल करने चला गया, तो घूमा, बच्चों के साथ एंजॉय किया। उस टाइम पे खाना पीना का बॉडी अच्छी थी। फिर लोग बोले यार ये तो झूठ बोल रहा है, कम्पीट नहीं करता, इसकी बॉडी है नहीं अच्छी। ये जो लोग बोल रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे दोस्त भी बोल देते यार, तो बोल देता है, आराम कर देता है, हाँ। खेलता है नहीं। तो लोगों को भी ये था ना भाई, आज लिख दिया कि 8 वीक आउट और खेला नहीं। अब उन्हें पीछे की रियलिटी तो पता नहीं है। आप ही को पता होते सारा, मेरी फैमिली बोदर हो रही है या मेरा काम खराब हो रहा है, तो मैं एक सही स्टेट, ऊपर से थोड़ा किडनी प्रॉब्लम थी, क्रिएटिनिन लेवल लिमिट से थोड़ा ज्यादा था। और किडनी की ऐसी बीमारी है कि आप जब तक उसे संभालने की उम्र में उसमें आओगे ना, तब तक वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ये लैक करते हैं फिटनेस में। तो मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, तो मुझे वो चीजें देखनी थी, तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया। मैंने वहां पे अपने ऑर्गन्स को सही बात है फ्रेश किया। अब उस चीज को मैं किसी को सेटिस्फाई थोड़ी करूँ, जज क्यों करूँगा, किसी को क्यों बताऊंगा मैं कि मैं इसलिए नहीं खेला, हाँ ठीक है नहीं खेला, बोल लो। अब मैं अगले कंपटीशन में मैं फ्री हो गया, मतलब मैं घूम भी आया, काम भी अच्छा चल रहा। जून वाले के लिए 100 डेज की प्रेप थी। 100 डेज की प्रेप में मैं बहुत बढ़िया मैंने बॉडी बिल्ड की, बहुत अच्छी पकड़ रही। आपका कटिंग फेज था 100 दिन का? कटिंग नहीं था, मतलब मैं कभी कटिंग और बल्किंग में गया ही नहीं था। मतलब मैं रूटीन में रहता था और कैलोरीज मेंटेन करता था हमेशा, और बॉडी फैट कम ही रहता था मेरा, मतलब
मैंने कभी पीडी ली हो या ना ली हो, 10 से ऊपर मैं कभी नहीं गया था। अभी चला जाता हूँ, एज बढ़ रही है, काम का लोड, स्ट्रेस, सब चीजें, तो मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। मैंने पहले 5 वीक गेन ही किया उसमें भी, लाइक मतलब कहते हैं ना कटिंग वाला गेन कौन सा होता है वो, समझ गया, इम्प्रूवमेंट सीजन। हाँ थोड़ा है इम्प्रूव किया, उसमें कैलोरी ज्यादा थी, तो 5 वीक की, और 5 वीक की में मतलब लास्ट के 4-5 वीक कटिंग की, और बहुत लो डोजेस में, मतलब ड्रग भी जो यूज की है वो भी बहुत हेल्थी वे में, कि नुकसान ना हो। इवन जब मैं शो खेल के आया हूँ, अगले दिन मैंने टेस्ट कराया तो मेरे टेस्ट नॉर्मल थे सारे, इसमें भी, और पहले जो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था वो भी ठीक कर लिया, पूरी प्रेप कर ली, कोई भी ऑर्गन को मैंने बिना डिस्टर्ब किए खराब किए। और वो प्रेप बहुत इंसेन थी, क्योंकि मेरा जो वर्कआउट पार्टनर था वो भी बहुत बढ़िया था, तो सारी प्रेप बहुत पॉजिटिव नोट पे गई, सारे काम। इवन जो मैंने सबसे पहली प्रेप की थी ना 2019 में, उसमें मुझे बहुत लाखों का लॉस हुआ था। उसमें पहले पुरानी वाली बता देता हूँ, उसमें क्या हुआ ना, मैंने पहली बार इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग के साथ डाइट की, पहली बार इतने पीडीज पे आया। ये आप फर्स्ट टाइम जब प्रेप कर रहे थे, कोई कोच था आपका, फिर खुद ही कर रहे थे? नहीं, कोच था यूएस का ही, लेकिन मुझे ना मतलब कभी प्रोफेशनली इस तरीके से हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग मैंने नहीं की थी। मैं दूध दही खाने वाला था। अच्छा, न्यूट्रिशन का जैसे आपने बोला कि मैं इतना घर का खाता था, मैं रात की मील हमेशा से घर का खाता आया हूँ मैं, चाहे दही हो, सब्जी हो, सलाद हो, रोटी हो, कभी रात को पराठे खा लिए कभी, तो वो ये मेरा रूटीन का था। 2019 में जब मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर रहा था, तो मुझे दोनों चैनल मेरे बहुत बढ़िया चल रहे थे, मिलियंस में 10-10 मिलियंस व्यूज आते हैं मेरी वीडियोस पे, तो मुझे बोला कि बॉडी बिल्डिंग कर लेते हैं। मेरे दोस्त मिले मुझे बहुत सारे, मैं शो में इनवाइट था, वो होता है ना कि जाके वो दिमाग में वो चला, यार क्या फिजिक लग रही है स्टेज पे, अब मेरे को भी करना है, वो तो बेस्ट फिजिक निकलती है उसे एक दो दिन। मैंने वहां से शुरू की, 10% बॉडी फैट से मैंने प्रेप शुरू की पहली, और उसमें मैंने इतना नुकसान किया ना अपना, मतलब मैं जो हफ्ते में वीडियो बनाता था वो मैं 1 महीने पे पहुंचा। 4 महीने में मैंने कुल 2-3 वीडियो की, जो मैं दूसरे चैनल के लिए करता, जिसमें बहुत टाइम लगाता था, शूट होता था, पूरा लोग होते हैं, क्रू होता है, एडिट पे टाइम लगता। अब बॉडी बिल्डिंग फुल टाइम जॉब है, यहाँ खा रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ, कैलोरीज भी कम होंगी। हाँ, उन्होंने उस कोच ने ना बहुत कम कैलोरीज पे रख दिया मुझे। कार्डियो 1 घंटा डेली सुबह, और फिर ऊपर से ड्रग, ऊपर से लाइफ में कभी ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं की, और इरिटेशन बहुत ज्यादा, काम में मन ना लगे, गुस्सा भी करूं, बच्चों पे नाराज हो जाऊं, और ऊपर से काम भी इफेक्ट कर लिया। ना यूट्यूब कर पा रहा हूं, ना कोई ब्रांड का काम कर पा रहा हूं, ना अपना काम कर पा रहा हूं। जिस दिन शो था उस दिन बॉडी और श्रिंक हो गई, क्योंकि कोच था यूएस का, अब वो टाइम का दिक्कत, और दूसरा बॉडी फोन पे अलग दिखती है भाई, रियल में अलग होती है, मुझे खुद भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो कार्ब लोड नहीं हो पाई टाइम पे, 5 में नहीं आ पाया, फुलनेस जो चाहिए थी, टॉप 5 में नहीं आ पाया। अब टॉप 5 में नहीं आया तो बुरा तो लगता ही है, बहुत पैसे इन्वेस्ट करे, टाइम, एफर्ट, कभी किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं की, वो भी कर रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ हर चीज पे। बताऊंगा उसके बारे में। मेरी बेटी 1 साल की हुई, मैं शो में मुंबई हूँ उसी दिन, और वहां पे भी फोन से घर पे वाइफ से लड़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आया भाई ये तो बेकार चीज है, ये तो मैं हूं नहीं ना। तो वो इरिटेशन आता है डाइट से, ड्रग्स से, और जो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, कोर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है उसकी वजह से। तो जिसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया उसको तो बहुत बुरा लगता है, तो मुझे बहुत बुरा लगा वो। उसके बाद मैंने सोचा भाई प्रेप करूंगा तो कभी इस तरीके से नहीं करूंगा, जिससे मेरा काम बहुत हो, जिससे मेरा जो कर रहा हूँ, क्योंकि जीत भी जाऊंगा करना तो फिर भी बाद में यही है, जीत के क्या कर लेंगे लोग, कुछ नहीं मिलता। आज के टाइम में आप कोई भी शो जीत जाओ, प्रो कार्ड मिल भी गया, उसके बाद फिर वो तो शुरुआत होती है बस जर्नी की, वो आपको एक पुश दे सकता है, आप लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे बस, वो भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, उसके बाद आप में अगर कोई क्वालिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है, तो आप फिर वहीं हो जहां शुरू में थे, बल्कि उससे भी नीचे हो। इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको अगर वो कमाना नहीं आया तो बेकार है। तब मुझे समझ में आया कि भाई इसमें कुछ नहीं होने वाला, अगर ये करना भी है ना तो इसको एक स्मार्टली तरीके से करना है। तो वो मैंने किया 2022 की प्रेप में। एक क्वेश्चन, जब आप ये 2019 और 22 जैसे अभी बताओगे आप 22 का, तब आप ये पुलिस का जो आप काम कर रहे थे, ये मैं दिक्कत बता रहा हूँ, वो मैं जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में वो भी काम है, मैं बाहर सड़क पे बैठे खाना खा रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत स्ट्रेसफुल रहे ना वो महीने, वरना इतना होता है ऑलरेडी एक्टिविटी इतनी हो, एक्टिविटी, दूसरा पानी का इंटेक 11 लीटर तक ले गया मेरा कोच, वो मैं बाहर खड़ा हूँ तो सड़क पे मूदता रहा भाई फ्लाइट में गया हूँ मैं,
फ्लाइट में गया हूँ तो वो बगल वाली लेडीज, बेटा किडनी प्रॉब्लम, 11 लीटर इनटेक। 11 लीटर तक 14 लीटर तक ले गया वो। बहुत ज्यादा होता है। हाँ वो मतलब उसको तो था ड्यूरेटिक्स नहीं लेनी बॉडी बिल्डिंग में, तो इसको नेचुरल प्रोसेस से करेंगे जिससे किडनी को वो फ्लक्चुएट करने की, फिर वो बाद में जब वाटर कट करते हैं तो वो फ्लश आउट करती रहती है बॉडी। तो ये प्रोसेस था उसका। ड्यूरेटिक्स से क्या होता है? बॉडी ड्यूरेटिक्स से एक मेडिसिन या फिर वो बेसिकली उनको देते हैं जिनके किडनी स्टोन होते हैं, किडनी डिजीज में दी जाती है, तो आपकी बॉडी का जो वाटर होता है उसे फ्लश कर देती है। तो डाइटोर, एल्डेक्टोन, ये सारी दवाइयाँ हैं जो लेते हो तो उससे एकदम आपकी। अब भाई जो लेके सो जा, तेरे को कैसे पता? क्योंकि मैंने भी ली थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो ड्यूरेटिक्स ली जाती है ना, मौत का कारण सबसे ज्यादा यही बनती है। क्रैम्प्स इतने हुए थे ना, और आपको डोजेस बहुत जरूरी है एक आप एक्सपर्ट की गाइडेंस में। मैंने नहीं ली इसलिए, मुझे पता है क्योंकि मैंने एक बार गलती कर दी थी, तो मुझे किसी ने बोल दिया शूट से पहले ये ले ले, मैंने खा लिया, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे तो मैं मर के वापस आया हूँ। ये चीजों में मैंने मतलब गलतियां करता है ना लाइफ में आदमी बहुत, तो मुझे ड्यूरेटिक्स नहीं लेनी थी। मैंने पहले बोल दिया भाई मैं करूंगा सेफ तरीके से, मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड चल रही है, सब कुछ ठीक है, मैं मरना नहीं है तो मुझे करना है पर तरीके से। तो वो फेज जो है ना मेरे लिए इतना, इवन उसके बाद जब हो गया तो कोविड लग गया और मैं प्रेप पे हूँ दोबारा भी। अब वो कीड़ा ये तो 5वां नंबर पे भी नहीं आया भाई। वाइफ से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं इतनी फ्रेंडली, और उस टाइम में मैं चिल्ला रहा हूँ, दोस्तों के ऊपर चिल्ला रहा हूँ, वो इरिटेट हो रहा हूँ जबरदस्ती की चीजों पे, किसी ने तू बोल दिया तो मैं गाली दे रहा हूँ उसे। तो ये मुझे पहली बार फील हुआ, तो मुझे लगा कि भाई स्मार्ट वे में करनी जरूरी है। तब जब तक समझ आ गई थी, कोच अच्छा मिल गया है तो उसके साथ मैंने की बॉडी भी ट्रांसफॉर्म की, शो भी खेला, इवन मैं फर्स्ट था तो वहां पे मैनिपुलेशन बहुत हुई। मुझे नहीं चाहते कि मैं जीतूंगा तो प्रो कार्ड के लिए, प्रो कार्ड भी जीत जाऊंगा, तो वो हुआ। उसके बाद भी मुझे बोला कि तुम मतलब मेरे सर्कल ने, यार तू बढ़िया, कोचेज ने और दोस्तों ने और जो जजेस भी थे कि तेरे पोटेंशियल है, बहुत अच्छी फिजिक थी। हाँ जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं और तू बहुत इंप्रूव कर जाएगा। मैंने फिर तैयारी करी, अच्छा मैंने गेन कर लिया 112 किलो। 112 बहुत मैसिव, बहुत तगड़ा हो गया मैं। वहां मुझे समझ में आया मैं बेवकूफी कर रहा हूँ, ना मैं कंटेंट बनाने का रहा, ना मैं लुक्स चले गए सारे, हाथी दिखाई देने लग गया। बॉडी बिल्डिंग एक्सट्रीम में हाँ 108 किलो 112 किलो का मतलब मैं एक्सट्रीम हो गया, मतलब 95 किलो से 112 पहुंच गया। वो बढ़ाया है, अब तक कम करने में ही लगा हुआ क्योंकि वो डोजेज नहीं लेता, वो ड्रग नहीं लेता, लाइफ काम है, रोज काम है, तो बीमारी है, ट्रेवल है, तो वो डेडिकेशन नहीं है बिना गोल। तो 2022 का कंपटीशन बहुत बढ़िया रहा, मतलब कोई चीजें ऐसे नहीं की, कोई ड्रग नहीं ली ऐसी। जिस दिन कंपटीशन खेला अगले दिन टेस्ट कराया, टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट आई, उसके अगले दिन ट्रैवल करने चला गया 1 महीना बच्चों के साथ, फुल एंजॉय किया। वो वाली पोस्ट कंपटीशन वाला जो फेज होता है, प्रेप पे भी मैंने कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं खूब एंजॉय किया बच्चों के साथ भी, प्रेप भी कर रहा हूँ, शूट भी कर रहा हूँ सारे। तो मुझे मेरा पार्टनर बोलता है कपिल लोहिया, भाई तुम शिलाजीत की एक्स्ट्रा डोज लेते हो क्या? तो सारा काम करते हो यार, तो हमसे सारा कार्डियो करने के बाद उठा नहीं जा रहा। मैं कहा मैं ये झेल चुका हूँ, अब मैं इसमें प्रो हो गया हूँ। तो मैंने वो मजे लेके चीज की वो एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है ना, पता है कि क्या आने वाला है, इवन प्रिपेयर हो। तो इवन आप तो मैरिड नहीं हो, जो मैरिड है उसकी सेक्सुअल लाइफ भी होती है। पहले वाली प्रेप में तो मेरी वो भी डिस्टर्ब हो गई, मतलब मुझे दूर भागो इस चीज से, तो क्या है ये कमजोर हो जाऊंगा। और भी इस वाली प्रेप में कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब सब कुछ ठीक था। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है सेक्सुअली, मेंटली, फिजिकली। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम बॉडी बिल्डिंग कर क्यों रहे हैं। जब समझ में आया तो मैं थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि फिटनेस बहुत जरूरी है और फिटनेस के लिए वो बॉडी शो करना जरूरी नहीं। जब मैंने किया था एक बार, ये आया था मेरे को मिलने के लिए, मैं होऊंगा कुछ 3 वीक्स आउट, मेरी होंगी 1500-1600 कैलोरी, जिसमें से मोस्टली प्रोटीन है, कार्ब फैट बहुत कम है। कहता है मिल ले जरा 10 मिनट घूम लेते हैं, बात कर लेते हैं। दुश्मन लगता है अबे तू क्या लेने आ गया? मैं ऐसा मरा हूँ, दिन में 2 बार ट्रेनिंग होती है, सुबह कार्डियो, शाम को वेट ट्रेनिंग, फिर कार्डियो। तो तूने लिए थे स्टेरॉइड्स? स्टेरॉइड तो लेते तो फिर पिचका बात थोड़ी दिखता स्टेज पे। तो ये आया, मैं गाड़ी में ऐसे बैठा हूँ, किसने नहीं लिए? अब देखो, इसको किसी को प्रूफ देने की जरूरत क्या है? उसने बोला अब मैं अगर इससे जबरदस्ती करूँ, करा लो भाई, मैं तो एनी डे रेडी। मिले आ गया मैं खुद पहले, जैसे हम 5-6 साल पहले डिस्कस करते थे, अरे लजार एंजेलो ये लोग, इन सब ने लिया नहीं, लेकिन हाँ मतलब ये सब, बट अल्टीमेटली मेरी लाइफ में क्या चेंज हो रहा है, मेरी ये परसेप्शन चल रही है कि स्टेरॉइड लेने से ही अगर ये बनेगी तो फिर मैं अपना हार्डवर्क की जो एक्सपेक्टेशन है कम कर रहा हूँ कि अच्छा तभी बनेगी, वरना नहीं बन। देखो क्या होता है ना, वो 5 साल से जिम कर रहा है। आपको बताऊं, ये भी जीन्स पे डिपेंड करता है।
मैं जब शुरू कर रहा तो मैं ऑलरेडी 6 पैक पे था। बहुत सारे लोग बोलते हैं जिम करते हो तो बॉडी अच्छी रहती है, छोड़ देते हो तो खराब हो जाती है। मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया था। वो फिल्म देखी है गदर, पहले वाली, अभी वाली पहले वाली देखी है। अभी तो क्रीज पहले वाली गदर फिल्म में ना ट्रेन होती है वो कोयले वाली, तो दोनों बाप बेटा कितना कोयला फेंकते हैं और स्पीड तेज हो जाएगी, स्पीड तेज हो जाएगी। कोयला फेंकते हैं। जब कोयला फेंकना बंद कर दोगे तो क्या होगा? स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ऐसे हमारी बॉडी काम करती है। जब तक आप उसको ईंधन दे रहे हो तो पूरी ग्रो करेगी, पूरी आगे बढ़ेगी। जब बंद कर दोगे तो उसकी अपने आप स्पीड कम हो जाएगी। अब मैं तो अब तो थोड़ा और बड़ा होऊंगा तो मेरी लाइफ में ये तो इम्प्लीमेंट तो है ही फिटनेस, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मेडिटेशन, योगा, स्विमिंग। मेरे को स्विमिंग नहीं आती, मुझे सीखनी है। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। फिटनेस के लिए सिर्फ जिम नहीं है, बहुत सारी चीज़। ये सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र को फिट कर लिया ना तो सारा जीवन फिट है। सबसे पावरफुल मसल हमारे पास माइंड है, इसको कोई ट्रेन नहीं करता। ज़्यादातर लोग परेशान ही हैं। आप जाते हो? मेडिटेशन करता हूँ भाई मैं, करते हो? 4 साल से। वो बहुत जरूरी है। जिसका माइंड हैप्पी नहीं है, माइंड फ्री नहीं है, तो उसकी बॉडी तो छोड़ो, लाइफ ही अच्छी नहीं है। तो भाई आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं अभी? मैं छोटे छोटे गोल बनाता हूँ, मैं उन्हें पूरा करता हूँ, फिर एंजॉय करता हूँ। मैं ऐसा कोई बड़ा गोल बना लूँ सारी जिंदगी उसमें उलझा दूँ। रियलिस्टिक गोल, सही बात है। जैसे छोटे छोटे गोल में कोई ये करना है, ये करूँगा, घर बनाना है, ये बनाऊंगा, गाड़ी लेनी है। हाँ, तो बड़े गोल ही होते हैं, ये भी घर बनाना है, गाड़ी लेनी। मुझे तो बहुत ही बड़े लगते थे ना भाई। जब तो मैंने कोई भी चीज ना अपने पेरेंट्स पे प्रेशराइज नहीं की हुई। अपने लिए घर हो, अपने लिए गाड़ी हो, बल्कि मुझे खुशी होती है उनको भी करने में कि मैं इस लायक बनूं कि मैं माँ बाप प्रोवाइड कर सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गांव से जुड़ा रहता हूँ बहुत, तो मुझे ये है कि मैं छोटा फार्म बनाऊं। अभी का अगला गोल जो है, घर तो बना लिया और प्रॉपर्टी कर रहा हूँ ऊपर वाले घर, एक फार्म बनाऊं जिसमें ऑर्गेनिक खेती है हमारे, लेकिन मैं खुद करूं ऑर्गेनिक। तो ये छोटे छोटे गोल है, हर साल 2 साल में एक बनाता रहता हूँ। पूरे हो जाते हैं तो फिर उसे अप्रिशिएट करता हूँ, खुद को इंजॉय करता हूँ, और ऐसे फिर एक और बना लेता हूँ। अभी बेटी के लिए घर बनाया हुआ है गोल मैंने, 2 साल उसके लिए प्रॉपर, वो खेलती है अच्छा। बेटे के लिए बनाया हुआ है कि इसको जितना हो सकेगा इन दोनों को टाइम दूंगा। ये छोटा गोल है, लोग सोचेंगे गोल है, मेरे लिए तो बट ये बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत नहीं, उनकी लाइफ से बढ़ के मेरे लिए तो कुछ चीज नहीं है ना। तो मेरे लिए तो ये छोटे छोटे गोल ही बहुत बड़े। और अभी फाउंडेशन है उनकी, मतलब बिल्ड, नीचे की अगर पिलर अच्छे होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। वो नींव मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे बातें करने की कोशिश करता हूँ। उन्हें ये डर ना रहे कि वो बाहर गलती करके आए तो मुझे ना बताए। ये कोशिश करता हूँ कि वो गलती ना करें, अगर गलती करे तो काइंड कैसे रहे, गलती कैसे माने। जो मैंने गलतियां की है, मैं बहुत रूड बिहेव करता था पहले। मैं कोई लोग मिलने घर पे आते थे, इग्नोर करता था, मैं रिश्तेदारों से भी नहीं मिलता था, अकेला रहना खुश रहता था। तो ये चीजें मैं सिखा रहा हूँ कि मैंने गलतियां की है, तो वो जो मैंने किया वो उन तक ना आए। अभी और भी कोर्सेज में, जैसे सोशल मीडिया के लिए भी कोर्स लिखा हुआ है मैंने, उसे भी शूट करना है। ट्रेनिंग अपना निकाल रहे हो? हाँ, मेरा एक कोर्स है जिसमें मैं हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ के साथ, कि आप एथलीट तो हो, स्पेशली फॉर एथलीट तो हो, लेकिन एथलीट होने के अलावा आप क्या हो। अगर आपके पास स्किल नहीं है ना तो ये जवानी तो ढल जाएगी। जैसे हीरोइन को काम नहीं मिलता ना बाद में, तो आज जो फेस है जो आपने कमा लिया, बिल्ड कर लिया, एक एक्सीडेंट, एक चोट, एक इंजरी आपको बहुत पीछे ले जाएगी। तो कैसे अपने आप को मैच करना है, आज से कैसे काम करना है, कैसे पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना है, और जो आज का दौर चल रहा है इससे कैसे बेनिफिट लेना है, क्योंकि चीजें हर साल चेंज हो रही है। अगर हम उसके साथ चेंज नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो वो सीखना, उसके लिए कोर्स डिजाइन किया है मैंने, लिखा है मैंने 6 महीने में। तो उसे कहाँ पे और कब आएगा आप बता दो पॉडकास्ट में, ताकि उसके अभी तो मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, तो मैं अभी उसे, क्योंकि शूट वूट में थोड़ा आजकल इंगेज कम रहता, अभी गाने करने हैं मेरे को। आपने एक पोस्टर डाला था व्हाट्सएप पे स्टेटस गाने का, मेरे पास तो गाने भाई 10 हैं। तो कब लॉन्च हो रहे हैं फिर वो? मैं बहुत सारी चीजों में मतलब उलझा हुआ हूं ना, तो मैं क्या करता हूँ कि जब तक मैं उसे 100% ना दे पाऊँ ना, कंप्लीट ना हो कंप्लीट, मैं बता रहा हूँ कि जब से मैंने वो वेट गेन किया ना, गलती की है, उसके बाद से मैं वो वेट को श्रेडेड होने में टाइम ले रहा हूँ। तो अभी कितना आपका बॉडी वेट? 100 kg। नहीं वैसे तो मेरे को मतलब बिल्ड तो ठीक है, पर नहीं बॉडी फैट नहीं है। और अभी मैं पीडी पे भी नहीं हूँ मतलब। तो वो पहले फ्रेम तैयार कर लूँ, उसके बाद 2-3 शूट पेंडिंग पड़े हैं, वो कर लूँ। तो भाई सिंगिंग का कोई प्लान है आगे? मैंने रैप कराना बहुत गंदा, अब मैंने डिलीट कर दिया, डाल दिया, बहुत गंदा रैप, इतना गंदा करा कि खुद ही डिलीट कर दिया, मोबाइल में पड़ा है। काम सारे करता हूँ मैं,
कोई छूट ना जाए। आपने आई थिंक वहाँ पे जो दूसरे पॉडकास्ट में आप गए थे उनसे पूछी थी आपकी एक गंदी आदत, तो आपने ये बोला था मैं सब करना चाहता हूँ, हाँ, ये मेरी गंदी आदत है, मैं बच्चों को मना करता हूँ, यही बताया ना कि मैं हर जो चीज़ अपनी ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे ना मतलब ये लगा लो बीमारी है कि मैं, हो सकता है मैं कोई भी चीज़ जो मुझे किक दे रही है ना, मैं वो कर दूंगा। अब सोचो, मैं एक आम फैमिली से हूँ, मैंने सबसे पहले पुलिस की जॉब की, एक हर्डल बनाया, अब मैं उसमें मज़ा नहीं आ रहा, मतलब एज ए कि और नया, मैं टीवी पे चला गया, टीवी पे देख के आया, उसके बाद पता चला यार नहीं आया, मज़ा नहीं, मतलब क्योंकि इसमें बहुत अपने आप को डाउन गिराना पड़ेगा और वो अपने आप से समझौता मैं कर नहीं सकता। वहाँ से आ गया, जिम चलाया, ट्रेनिंग दी। अब ट्रेनिंग में एक ऐसा टाइम आ गया कि मैं बोर हो गया, सैचुरेटेड हो गया, यार नहीं रोज का यही है, डंबल उठाओ, ये कर लो, वो कर ले, वो डाइट नहीं ले रहा है, गुस्सा मुझे आ रहा है, वो मेहनत नहीं कर रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, गुस्सा मुझे आ रहा है, ऊपर से जो पीडीज लेने वाले बच्चे हैं वो प्रेशराइज करे, मैं करना नहीं चाहता, तो वो मजा नहीं आ रहा, तो मैं क्या कंटेंट पे शिफ्ट हो गया, कंटेंट बनाने लगा, मजा आ रहा है, शूट कर रहा हूँ, बड़े बड़े उस पे यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, महंगी महंगी बना रहा हूँ। अब उसमें क्या हुआ कि एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहे थे, कुछ नहीं रहा है, खर्चा ही हो रहा है। अब मोटिवेशन दुनिया में सबसे बड़ी गांधी जी है, पैसे नहीं आ रहे तो मोटिवेशन नहीं आएगी, वो खर्च हो रहा है, तो मैं यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इतना टाइम नहीं लगेगा। वहां से फिटनेस का कंटेंट पे करता रहा, फिर मुझे लगा कि अब बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग में घुस गया जबरदस्ती, वो भी कर लिया, तो अब क्या करना है नया, तो अब कुछ और ऐसा, मतलब मेरे ना मतलब मैं क्रिकेट खेलता था बहुत अच्छा, बचपन में वो गलती की क्रिकेट छोड़ के वॉलीबॉल में घुस गया, नेशनल के लिए मतलब टीम में आ गया, दिल्ली के सारे काम हो गए, वहाँ पे एक सर्टिफिकेट बनाना था, तो पापा बोले कि गलत काम नहीं करना, एज कम करवानी, अच्छा ओके, जूनियर में एज कम नहीं करवानी, तो मैं वो छोड़ाया, दिल्ली पुलिस में सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग गया। तो मैंने ना बहुत सारी चीजें पूरी नहीं की है, पर भाई एट द एंड आपने वही करा ना जो आपको करने का मन था। अभी भी नहीं हुआ वो, तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सपोज करो जॉब में जाते हैं, वो जॉब में फंसे होते हैं, वो मर मर के डेली अभी मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर भी बन गया, स्पेलिंग बेसिक ना आती हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर में ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ अपना 3 साल से, खुद का क्लोथिंग का, ठीक है, अभी न्यूट्रिशन का भी उसमें R&D कर रहा हूँ, जिम भी है खुद भी, तो वो सारी चीजें ना नहीं है, बहुत टाइम किक देती हैं, मजा आता है, उसके बाद डोपामिन मिलना बंद हो जाता है, टाइम लेती भी है बहुत। अब क्रिकेट खेल रहा हूँ दोबारा, अब इसमें मिल रहा है, मतलब क्रिकेट छोड़ के वॉलीबॉल में गया, वॉलीबॉल छोड़ के पुलिस में गया, अब दोबारा से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अभी कहाँ खेल रहे हो भाई क्रिकेट? मतलब अकेडमी में, बच्चों की अकेडमी में खेल लेता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ, अच्छा खेलता था, वो जल्दी जबरदस्ती छोड़ दिया। तो ऐसी है सारी चीजों में मजा आता है करने में कि मैं मतलब पोर्टफोलियो ऐसा, हाँ भाई सब चीज कर सकता हूँ, पर वो अच्छा नहीं है, मतलब सबको उसमें नहीं करना चाहिए ये चीजें, एक ही चीज पे अगर आप फोकस करो तो मिल जाएगी। बॉडी बिल्डिंग में मैंने तब की है जब मेरी जेब में पैसा था, मैं जॉब था, यूट्यूब से भी अर्निंग है, यूट्यूब से भी अर्निंग है भाई, झूठ की बोले होती है अर्निंग, ब्रांड एंडोर्समेंट थी। लोग क्या कर रहे हैं, बिना कमाई के प्रेशर दे रहे हैं जबरदस्ती का अपने घर वालों पे या अपनी लाइफ पे, मिलता कुछ नहीं है, तो पहले तो पैसा नहीं मिलता, नुकसान ही है ना। एक प्रेप में मेरी सोचो $500 पर मंथ की फीस, 40,000 टैक्स मिला के तो ये 50,000 हो जाती एक है, महीने का 40,000। ये तो सिर्फ ज्ञान है, $500 सिर्फ कोच की फीस है। तो भाई जैसे आपने बोला आपको अलग अलग चीज़ें करने पसंद है, तो मेरे को लगता है सबसे बढ़िया बात है ये, कोई लड़का सपोज करो इंजीनियर बना है, आपने बोला एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए, अब उसको अच्छा ही नहीं लग रहा बढ़ के, अब वो उसी चीज़ में अटका रहेगा लाइफ टाइम, मैं तो छोड़ देता हूँ भाई, वही ये चीज़ सही है। जैसे अगर मुझे करो कि मुझे रिजाइन भी देना हो जॉब से, तो मैं रिजाइन देके आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मूव ऑन करके वो अगली चीज पकड़ के उस पे फिर काम करना, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, इजी नहीं है कुछ भी, आप एक चीज छोड़ना भी इजी नहीं है, पकड़नी तो बहुत दूर की बात है, छोड़ना भी इजी नहीं। अब क्रिकेट को अगर मैं उस टाइम से आज कंपेयर करूं कि यार मैं ये क्यों छोड़ा, तो गिल्ट आएगा ना मन में, तो गिल्ट नहीं आना चाहिए छोड़ते टाइम, तो वो भी नहीं है, सीखो मजे करो। आज भी मैं 130 की स्पीड से बॉल फेंक सकता हूँ और फेंकता हूँ मैं, मेरी रील्स हैं जो मैं बॉलिंग करता हूँ बहुत वायरल होती है। पड़ेगा हाँ, लेदर से खेलते हो ये, आप बॉलर हो वैसे? मैं ऑलराउंडर, हर फील्ड में ऑलराउंडर हूँ। आप दोनों का मैच देखना पड़ेगा, मजा आएगा देख के। इसे भी क्रिकेट, ये भी क्रिकेट में बहुत ज्यादा। मैंने अभी एक चीज मिस होगी, मैंने दिल्ली पुलिस की टीम के लिए ट्रायल दिया है अभी 4 महीने पहले, तो मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें, पर मैं एज ज्यादा है मेरी, तो उन्होंने ये रिस्ट्रिक्ट लगा दी कि 35 साल से ऊपर नहीं खेल सकते। 130 बहुत तेज होती है, तो फेंकता हूँ, देखना इंस्टाग्राम पे, देखना पड़ी है। हालांकि बाद में 1 हफ्ता में पढ़ा रहा था
वो वाला वो इतनी बड़ी उस टाइम पे गेन कर रहा था जब मैंने बॉलिंग की, सामने राजवीर था बैटिंग कर रहा था और पहली बॉल फेंकी, 2 फेल, मजा आने लग गया, फिर वीडियो भी बन रही थी, जोश आ गया। उनके साथ लेदर से खेल रहे थे विक्की की? नहीं वो विक्की की बॉल थी ना, तो ओवर शोल्डर ओवर हो रहा था। अब क्या है कि ये मसल एक्टिव नहीं है, ये मसल एक्टिव नहीं है, तो वहां तो बॉलिंग कर ली, रील बन गई बढ़िया, 12 बिलियन पहुंच गई। एक हफ्ता जो यहाँ से लेटा हूँ, यहाँ से जो लेटा हूँ ना मैं, ये ऐसे करके ना कुछ उठा पा रहा हूँ तो वो चीज़ है। लेकिन जैसे आजकल इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं अभी, मतलब कंट्रोवर्सी इज द न्यू ट्रेंड टू गेट फेमस और टू गेट फेम, तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? दशक बोलते हैं कि चेंज होता है, दौर चेंज होता है, अभी ऐसा नहीं होता, अभी हर साल भी नहीं, अब तो मुझे लग रहा है कि 3 महीने में हो रहा है। तो ये शॉर्टकट है, इंस्टेंट फेम पाने का शॉर्टकट है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है ना, तब आप ये काम करो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स को, आपको कोई भी कुछ बोले, डेमोक्रेसी है, तब आप ये काम करो। अगर इससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही आपकी खुद की लाइफ में, तो करो ये काम। और जब हमाम में सब नंगे, कमी सब में होती है, लेकिन ओपनली पूरी चीज़ों को करना और इससे फिर फेम लेने की कोशिश करना और पैसे कमाने की कोशिश करना, तो ये परमानेंट नहीं है। इसमें आप अपने आप में रिफॉर्म नहीं कर पाओगे, अपने आप में गलतियां करके सीख नहीं पाओगे, चेंजेस नहीं ला पाओगे, अपने आप को आगे नहीं ले जा पाओगे। कितना भी स्ट्रॉन्ग आदमी हो, जब किसी के हाथ लड़ता है ना, तो वो सबसे वीक होता है उस टाइम पे माइंड से, और वो चीज़ें जब वो करता है गुस्से में, वो बाद में जब वो समझदारी आती है, मैच्योरिटी आती है, तो पीछे पलट के देखता है कितनी बेवकूफ़ी की। और जब आप किसी के हाथ लड़ रहे हो तो आप इतने टॉक्सिक हो जाते हो कि हर टाइम आपके दिमाग में ना नेगेटिविटी चीज घूमती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना खतरनाक तरीके से काम करता है कि वो सब चीजें रिकॉर्ड करता है और वो बेस रह जाएंगी। जैसे अगर आप अपने बारे में ये बोलो कि तू सही कर रहा है, तू सही कर रहा है, तो आपका माइंड है ना एक टाइम पे वो सही करेगा। और बॉडी को, मतलब हमारे भगवान ने हमारी मशीनरी को इस तरीके से डिजाइन किया है। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, आप गाड़ी चलाना सीखते हो, बहुत गलती करते हो, गियर नहीं लग रहा, क्लच नहीं दब रही, फिर एक टाइम पे आप ऐसे ट्रेंड हो जाते हो कि आप कुछ भी कर रहे हो, या व्हाट्सएप भी कर रहे हो, पानी भी कर रहे हो, गाड़ी चल रही है, वो सबकॉन्शियस माइंड करता है, वो बहुत पावरफुल है, कंफर्टेबल हो गया वो चीजें करने। जब आप लड़ते हो, इस तरह की हरकतें करते हो, तो आपके अराउंड में ना नेगेटिविटी क्रिएट होती है जो आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है। आज तो बहुत मजा आ रहा है यार, लाइक्स मिल रहे हैं, फॉलो मिल रहे हैं, लेकिन वो है नहीं ना परमानेंट। जनरेशनल इम्पैक्ट भी कैसे नेगेटिव वे में हो रहा है, आप खुद इम्पैक्ट हो रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता। आप उस टाइम पे लगता है यार बहुत बढ़िया है, आपकी आगे जाके एंजाइटी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, और बहुत सारे घर में, और आज का टाइम इतना टॉक्सिक हो गया, कौन किसके लिए कितना गलत सोच के बैठा है ना, इतनी लाइफ फास्ट चल रही है, तो बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए। मतलब फायदा होता है इससे। पहले के टाइम पे सिर्फ रैपर्स करते थे, पता है, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं हाइप लेने के लिए कि गाना चल जाए, एक दूसरे की एल्बम हिट हो जाए, फिर फिल्मों में भी आने लगा ये। अब ये यूट्यूब पे चल रहा है ना, तो ये मतलब सही वे नहीं है प्रोग्रेस करने का। हो करो कुछ भी, जो आपको अच्छा लग रहा है, आपका अच्छा हो सकता है, मुझे गलत लगे, मेरा अच्छा आपको गलत लगे, हम तो कोई जज करने वाले नहीं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि नेगेटिविटी से कभी भला नहीं हुआ, और पॉजिटिविटी, अच्छा एक तबका इनको देखने वाला है, एक तबका डॉक्टर दिव्य कीर्ति को देखने वाला भी। हाँ जी। तो हम उनमें से है, सबके लिए यहाँ पे। अभी मैं कल मूवी देख रहा था एक चमकीला, तो उसमें जब इंस्पेक्टर जो डीएसपी होता है ना, लास्ट में जो चमकीले का जो दोस्त होता है उससे पूछ रहा है, तो वो कहता है कि देखते तो सब थे, सुनते थे सब, इसीलिए तो वो बना रहा था। तो वो बोला तो समाज खराब हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो ये बोलता है कि अब डिसाइड भी आप ही करोगे कि किसको क्या सुनना है, किसको क्या देखना है। हमें खुद से इतना समझदार होना चाहिए कि हमें क्या देखना है, क्या हमें उससे सीखने को मिल रहा है, क्या। अच्छा ये लोग बोलते हैं कि ये तो एंटरटेनमेंट पर्पज से है, भाई नहीं। आप जो देख रहे हो ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिकॉर्ड कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी प्रवृत्ति में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आज बोल लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज चलती है। और हमारा माइंड तो इस तरीके से काम करता है, जब बच्चा पेट में सीख सकता है चीजें सुन के, आप तो लाइव सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत नुकसानदेह है। हो सकता है अभी मेरी बातें लोगों को ये लगे यही ज्यादा शाना बन रहा है, बकचोदी कर रहा है, लेकिन खुद से जब लाइफ आगे बढ़ती है ना, तब पीछे की गलतियां लाइफ सिखाती है। अभी मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं रोज गलती करता हूँ मैं भी,
पर ये चीजें तो मेरे सामने ही है, मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें इन्वॉल्व है, मुझे भी बहुत बार ऐसा छेड़ा जाता, पोक किया जाता, लेकिन मैं रिस्पॉन्स देना सही नहीं समझता, क्योंकि अगर जो रियल की दुनिया है उसमें ऐसे दुनिया काम नहीं करती ना। और अगर कंट्रोवर्सी अगर रियल में हो, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं सोशल मीडिया पे स्टोरी बना के क्यों बोलूंगा? आपस में सुल्टाना भी नहीं, लड़ाई भी है। चलो सपोज करो मेरी आपके साथ कोई लड़ाई हो गई है और वो हुई है ग्राउंड लेवल पे, अब मैं स्टोरी डाल के मुझे बोलूंगा तू रुक, अब देख मैं क्या करता हूं, तेरे बारे में ये, तेरे बारे में वो मैन टू मैन चीज नहीं है ना, मैं फोन भी ना कर लूंगा तेरे को, तेरी हिम्मत कैसे हुई या जो भी है, मतलब आपस में तो ये सही तरीका नहीं है। सोशल मीडिया बताना टूल के हर तरीके का इस्तेमाल है। गाड़ी आप ट्रैवल के लिए भी यूज कर सकते हो और किसी को मारने के लिए भी यूज कर सकते हो, टक्कर, तो वो आपके ऊपर, आपको किस तरीके से उस टूल का उपयोग करना है। मेरे को तो मजा आता है भाई कुछ सिखाने में, उससे 2 पैसे बन जाए, वही बढ़िया। तो रूबल भाई आपसे बात करके जेन्युइनली बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच भाई। झूठ बोल रहे हैं जेन्युइनली भाई, दिल से बोल रहा हूँ। बहुत सारे जो नए लोग हैं जो जेनजी देख रही है, फिर 18-19 साल के लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर उनको काफी वो तो मुश्किल कनेक्ट करेंगे इन चीजों से, उन्होंने तो करेंगे इस पॉडकास्ट को, तो हमारा भी यही गोल है कि एकदम रॉ अनफिल्टर्ड ट्रांसपेरेंट बातें करें एंड पहुंचे वो लोगों तक। नहीं भाई अच्छा कर रहे हो और फिटनेस से जुड़े हुए, और भाई साहब तो अलग ही लेवल के ठीक है, तो वह डेडली कॉम्बिनेशन है तुम्हारा तो यार, ऐसा कभी सुना नहीं। कैसे भाई बताओ कैसे? जैसे ये प्रोफेशन बाय प्रोफेशन कुछ और है, हाँ, और आप बाय प्रोफेशन कुछ और हो, तो ऐसी जोड़ी बहुत कम मिलती है ना। बचपन से भाई हैं तो बस वो अपने रास्ते गए, अपने रास्ते, लेकिन फिर उसके बाद फिर हमने बोला यार इसका भी, एक्चुअली इसने मेरे को यूट्यूब के लिए काफी पुश किया था। मेरे को खुद डर लगता था कैमरा उठाने में, जैसे आपने बोला ना कि वो क्लिप बनाने में 2 घंटे लग गए, मेरा भी इंट्रो शूट करने में लग गए। तो मैं तो आज भी करता हूँ मेहनत, कोशिश से, सीखने की उम्र नहीं होती तो मेरे को। तो मैं इतना फंबल होता था पहले, मेरी वॉइस अच्छी नहीं है कि लोग मजाक उड़ाते थे शुरू में। हमारा जो जेनेटिक्स है ना, हमारी आवाज भारी है, मेरे फादर की तो आपको और कम समझ में आएगी। बढ़िया ना, वॉइस आर्टिस्ट के लिए भी आपका एक नया ओपनिंग हो सकती है। मैं बहुत सारे रील्स में करता सीरीज आती है, जैसे बहुत सारे रील्स में करता हूँ मैं पीछे की वॉइस कर सकते हैं। हाँ, बताया ना, मैंने एक बहुत गंदा रैप किया था, फिर मैंने सोचा तू ये तो नहीं है वो तो मैं समझ गया तभी, वो मैंने कट कर दिया, नहीं रैपर नहीं बनना। तो मेरे फादर की और भी, मतलब मेरी कम समझ में आएगी तो उनकी और 20% ज्यादा है। मेरे दादाजी जो थे उनकी बिल्कुल ही समझ में नहीं आती थी। तो ये हमें जेनेटिकली है, मेरी हवा गला ऐसा ही है। हाँ जी। लेकिन कोशिश की अपने आप को ठीक करने की। मैं देसी हूँ प्योर, लेकिन मैं जब बात करता हूँ मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज भी बोल सकता हूँ, मैं हरियाणवी भी बोल सकता हूँ। तो वो जब भी वीडियो जिस तरीके की शुरू होती है उस तरीके की लैंग्वेज कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों में ये बैरियर है अभी भी कि उनका एक्सेंट नहीं जा पाता। हाँ जी। तो ये समय के साथ सीखना बहुत जरूरी है। पहले तो मैं भी अड़े कड़े ही करता था तो वो वर्ड्स मैनिपुलेट करना, तो वो अपने आप को रिफॉर्म नहीं करेंगे तो आगे वो दिक्कतें आएंगी। तो भाई सारे काम में मतलब परफेक्शन जरूरी है। हो सकता है उस पर वो इंगेजमेंट ना मिले, लेकिन अपने आप को भी तो खुशी मिलनी जरूरी है। अब पब्लिक को इम्प्रेस करते रहो, अपने आप खुशी नहीं मिली कब तक कर लोगे? जब तक खुद नहीं खुश होगे तब तक कब तक कर लोगे? एक समय के बाद आप बंद कर दोगे। और सोशल मीडिया का दौर ही ऐसा है कि बहुत जल्दी फेम भी मिलता है और बहुत जल्दी डाउन भी होता है। तो रोज प्रोग्रेस करना, रोज सीखना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत है। नहीं, सही कह रहे हो भाई। सीखना बहुत जरूरी है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे फादर अभी मुझे बोल रहे थे यार ये आईफोन मुझे भी सिखा दे, और इसमें ना उनको एक्टिंग का शौक है। आजकल तो वो यूपी की फिल्मों में भी चले आते हैं, उनको बुला लेते हैं। मेरे हाथ काम करते थे तो वो कह रहे मुझे भी ये वीडियोस बनानी है, मुझे मजा आएगा करने में। वो सीख लो, क्या दिक्कत है? वो उम्र थोड़ी है, तो किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है। गलत चीजें छोड़ के गलत नहीं सीखनी। थैंक यू भाई फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू भाई। अच्छा लगा आपसे बात करके, मजा